गुरुम शंकर रूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताये पतये नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोस्था पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुति नमते राक्षसान्तकम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल जस जो दायक फले चार। सिया राम मैं सब जग जाने करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा, एक स्वर में प्रार्थना हृदय से। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भेद भाव छोड़े सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। बसे संसार सब दुखिया रहे न को,
यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पोत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग देश से चित्त मेरा हो सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममरीस। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पाप से हमें बचाए करके दया दया। अपना भक्त बनाएंगे सबको करो निहार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। जय जय श्री गिरिजारमण। जय जय भूप किशोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु। जय गणपति चित चोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु। जय गणपति चित चोर। श्री निकुंजेश्वर महादेव की जय। श्री विश्वनाथ भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। श्री रामकृष्ण देव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगत गुरु करपात्रे जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे निकुंजाश्रम की जय। श्री रोहिणी गवधाम की जय। आदि शक्ति दंतेश्वरी मैया की जय। श्री बूढ़ा देव भगवान की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। धनोरा ग्राम की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम।
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान देवादिदेव अनंत अजन्मा सर्वव्यापक निर्गुण निराकार जगदाधार जीव के जीवन से त्रेताप को हरण करने वाले भक्तों के जीवन में अपनी कृपा रूपी छाया प्रदान करने वाले षट विकार को हृदय में प्रवेश करके उन विकारों का निवारण करने वाले भगवान श्री कुंजेश्वर महादेव जी के असीम कृपा, मेरे परमाराध्य मेरे प्राण स्वरूप श्री राधा वल्लभ सरकार के सहज कृपा, श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के विशेष कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ का पवित्र नगरी कोंडागांव जिला के अंतर्गत स्थित जिस नगर को, जिस ग्राम को धर्म की नगरी कही जाती है, ऐसे पवित्र ग्राम धनोरा में श्री शिव महापुराण के उत्सव में मेरे व्यासपीठ आप सबका स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के आयोजक समस्त आयोजक समिति के सदस्यगण, समस्त ग्रामवासी, समस्त क्षेत्रवासी, उपस्थित समस्त मेरी माताएं, मेरी बहनें, नन्हे नन्हे बाल गोपाल, आसपास क्षेत्र से पधारे हुए भगवान के अनुग्रह विग्रह स्वरूप सभी आदरणीय संत वृंद, मेरे भाईजन, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंजपत चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्री शिव महापुराण में अपने जीवन का यथार्थ लाभ लेने के लिए उपस्थित हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूं और आप सबके हृदय में जो भगवान शिव के चरणों के प्रति अनन्यता बनी हुई है, उनको मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आइए अपने मन, वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय ले। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। हाँ, एक बार सभी कह लीजिएगा हर हर, थोड़ा जोर से कह लीजिए हर 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 हर, और भगवान का बड़े भाव के साथ नाम जपते रहो और भगवान से कृपा की भीख मांगते रहिए। दयालो दया करो, कृपालो कृपा करो, दयालो दया करो, कृपालो कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। दयालो दया करो, दयालो दया करो, दयालो दया। गाली जी का सुनो बड़े भाव से। दयालो दया करो,
द्वारे खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वारे खड़े हैं भक्त तुम्हारे। मेरे साथ गुनगुनाइए, मेरे साथ गाइए। मैं प्रयास करता हूं कि सरल से सरल जो आपको समझ में आए वही प्रयास रहता है मेरा। तो मेरे साथ अंतर इतना ही समझिए मेरे भाई बहन, आप नीचे बैठे हमें ऊपर बिठा दिया है, आप में हम में कोई अंतर नहीं है, इसलिए बड़े भाव के। द्वारे खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वारे खड़े हैं भक्त तुम्हारे। द्वारे खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वारे खड़े हैं भक्त तुम्हारे। हो अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। हो अपनी दया के खोलो द्वारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। पूरन होवे सब काम दयालु दया करो। पूरन होवे सब काम दयालु दया करो। हो मैं तो जपो सदा शिव नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा शिव नाम। गाली जगह दोनों हाथ पसार करके थोड़ी आनंद से साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना। जीवन में सत्संग साधुओं का संग से बढ़कर के और कोई संग नहीं है भैया। आपके जीवन में अगर व्यथा ने प्रवेश कर लिया है तो संतों के साथ रहना सीख जाइए, बस आपके जीवन की व्यथा दूर हो जाएगी। और भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु सदैव मेरा मन संतों के चरणों में लगा रहे, संतों का संग जीवन भर करता रहा। साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना। हो अपने नाम की रंगत देना, अपने नाम की रंगत देना। हो अपने नाम की रंगत देना। अपने नाम की रंगत देना। मुझे दास बना लो भगवान दयालो दया करो। मुझे दास बना लो भगवान दयालु दया करो। तो मुझे दास बना लो भगवान दयालो दया करो। मुझे दास बना लो भगवान दयालु। मैं तो जपूं सदा शिव नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं गाली जी बड़े भाव से
मुझको अपना रूप लखा दो, मुझको अपना रूप लखा दो, हाँ मुझको अपना रूप लखा दो, मुझको अपना रूप लखा दो। मुझे पहुँचा दो निज नाम, दयालो दया करो, मुझे पहुँचा दो निज धाम, दयालो दया करो। मुझे पहुँचा दो निज धाम, दयालो दया करो, मुझे पहुँचा दो निज धाम, दयालो दया करो। मैं तुझको सदा शिव नाम, दयालो दया करो, सदा शिव नाम, दयालो दया दयालो दया करो, दयालो दया करो। गाइएगा। दयालो दया करो, ओ दयालो दया करो, कृपालो कृपा करो, दयालो दया करो, कृपालो कृपा करो। ओ मेरे बन गए बिगड़े, दयालो दया करो, मेरे बन गए बिगड़े, दयालो दया करो। ओ मेरे बन गए बिगड़े काम, दयालो दया करो। मेरे बन गए बिगड़े काम। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ प्रसार करके 2 मिनट की थोड़ी अंदर मस्ती से पीछे वाले काली जी का 2 मिनट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम कुंजेश्वराय, ओम निकुंजेश्वराय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लगाइए सभी बड़े भाव से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, लगाइए बड़े भाव से। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले कुंजेश्वर महादेव की जय, श्री बूढ़ादेव भगवान की जय, श्री दंतेश्वरी मैया की जय, नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे बन गए बिगड़े काम, दयालु दया गाइए मेरे साथ। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो,
दयालु करो कृपालु दयालु दया करो कृपालु कृपा करो दयालु मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम बोल विश्वनाथ भगवान की जय दयालु दया करो दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है तू मेरा है मैं किसका हूँ यही बदला छुपा लोगे तो क्या होगा अजामिन गिद्धगणिका जिस दया गंगा से तरते उसी में बिंदु सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा प्रभु आप तो दयालु हैं कृपालु हैं अजामिल को तारा कुब्जा को तारा हरिश्चंद्र को तारा है अर्जुन को बारा है प्रभु ये सब आपके भक्त हुए तारो ध्रुव तारो जिनबाला पनगारो है तारो प्रहलाद तारो विभीषण को तारो है तारो अर्जुन को जिन धर्म ना विसारो है प्रभु ये तो आपके भक्त थे अरे भक्त भक्त को तारो तो किन पर एहसान कियो मुझ जैसे पापी को तारो तो तारी वो तुम्हारो है प्रभु आपने सबको तारा ये आपके नाम लेने वाले थे ये पुण्यात्मा थे ये धर्मात्मा हुए लेकिन मुझ जैसे पापी को आप तारो प्रभु मैं पशु पावरे पाव कलेवर तुम पर पुरुष प्रमाण प्रदोष है मैं मति मंद बिसारो है तो जो बिसारो तो बरोबर होत है हम में तुम में बस भेद यही हम नर हैं तुम नारायण हो हम हैं संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों प्रभु हे दयावान हे दयालु हम आपको भूले बैठे हैं हम आपको बिसरे बैठे हैं प्रभु आप ऐसी भक्ति दे दीजिए ऐसी रति दे दीजिए ऐसा भजन का ढंग दे दीजिए कि जीवन भर आपकी सूरती आपका प्रेम आपकी याद इस हृदय से न जाए भक्त भगवान से यही मांगता है भक्त यही कहता है प्रभु आपकी याद जीवन भर बनी रहे सोते जागते उठते बैठते खाते पीते बस आप याद आते रहे एक बात कहूं मैं आपसे आप जो कर्म करते हैं हम जो कर्म करते हैं ना भैया अगर वो कर्म भगवान को याद करते हुए कर रहे हैं तो वही कर्म आपका धर्म बन जाता है आप भोजन भी बना रहे हैं हमारी माताएं अगर भोजन बनाते बनाते भी ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हैं या भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया जा रहा है
यह गुरु मंत्र का जप किया जा रहा है, तो वो कर्म कर्म नहीं कहलाएगा, वो कर्म आपका धर्म हो जाएगा। सीधी सीधी बात आप सबसे कहूं, भगवान के भजन के लिए अलग से समय निकाल के बैठने की जरूरत नहीं। जो हम क्रिया कर रहे हैं यही भगवान से जुड़ जाए, बस हमारी यही क्रिया धर्म बन जाएगा। जो कहते हैं ना भैया समय नहीं निकल पाता, पंडित जी क्या कहे, सुबह से बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए टिफिन बनाना पड़ता है, स्वामी ड्यूटी जाते हैं उनके लिए टिफिन बनाना पड़ता है, घर का काम ही इतना हो जाता है। देखो जो ये कहता है ना कि हमें फुर्सत नहीं है, एक बात कहें आप सबसे, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। जब तक जिंदगी है कोई फुर्सत नहीं है भैया, किसी के पास फुर्सत नहीं है। कोई आदमी अकेला भी बैठा है तो भी सोच रहा है कुछ, लेकिन व्यस्त रही है। मैं ये नहीं क्या कहे, सुबह से बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए टिफिन बनाना पड़ता है, स्वामी ड्यूटी जाते हैं उनके लिए टिफिन बनाना पड़ता है, घर का काम ही इतना हो जाता है। देखो जो ये कहता है ना कि हमें फुर्सत नहीं है, एक बात कहें आप सबसे, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। जब तक जिंदगी है कोई फुर्सत नहीं है भैया, किसी के पास फुर्सत नहीं है। कोई आदमी अकेला भी बैठा है तो भी सोच रहा है कुछ, लेकिन व्यस्त रही है। मैं ये नहीं कहता कि व्यस्त रहना बुरा है, व्यस्त रही है, लेकिन अस्त व्यस्त मत रहिए। फुर्सत उन्हीं को नहीं निकल पाता जो अस्त व्यस्त रहता है, एक काम सही समय में नहीं कर पाता, फुर्सत उन्हीं को नहीं निकल पाता। इसलिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, नाम लेते रहिए, नाम जपते रहो, काम करते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो। नाम धन का खजाना लुटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। नाम बढ़ा दो मेरे भाई बहन। अगर माया आपको घेर रही है, समझ लेना हमारे जीवन में भगवान के नाम की कमी आने लगी है। माया अगर प्रभावित कर रहा है हमें, माया विचलित कर रहा है, इसका अर्थ यह है कि आप भगवान से दूर होते जा रहे हैं। माया से दूर रहने का प्रयास करिएगा। और माया है क्या? मैं और मोर तोरे तय माया, यही माया है। ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मैं हूं, ये तुम हो। पहले के लोग क्या करते थे, क्या कहते थे भैया? हाँ, तुम्हारा तुम्हारा ही है और मेरा भी तुम्हारा है। फिर युग बदला, फिर थोड़ी युग बदली तो क्या कहने लगे लोग? तुम्हारा तुम्हारा है और मेरा मेरा है। अब युग और बदल गया, क्या कहते हैं लोग? मेरा मेरा है और तुम्हारा भी, वो भी मेरा ही है। लोभ बढ़ चुका है, लालच बढ़ चुकी है, हृदय में प्रलोभन उदित होने लगा है। जितना अधिक लोभ हो रहा है उतना अधिक लालच बढ़ रही है। और एक निवेदन करूं आप सबसे, परम आदरणीय संत ओझा जी कहते हैं, जहां लालच होता है वहां भक्ति का कोई स्थान नहीं होता है। हाँ? जहां लोभ होता है वहां भक्ति का कोई स्थान नहीं होता है। इसलिए भगवान से प्रेम करिए, हाँ, सब छोड़ करके भगवान से प्रेम करिए। और क्या करना है? छल छोड़ करके। हाँ, एक बहुत सुंदर सूत्र दिया, भगवान का भजन कैसे करना है, भगवान राम के भक्त के लक्षण क्या है। हाँ, मानस में गोस्वामी जी ने लक्षण बताया, सीधी सीधी एक ही चौपाई में लक्षण बता दे। क्या लक्षण है? बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो
छल विश्वनाथ पद ने हो, बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो, बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो, बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो, राम भगत करे लक्षण हे हो, राम भगत करे लक्षण हे हो, राम भगत करे लक्षण हे हो, राम भगत कर लक्षण हे हो, बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो, विश्वनाथ पद ने हो, बिनु छल विश्वनाथ, बिनु छल विश्वनाथ, बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो, राम भगत कर लक्षण ए हो। भगवान के भजन छल छोड़ करके करना ही भगवान के भक्त का लक्षण है। हाँ, भगवान का भजन करना है छल छोड़ करके, कपट छोड़ करके, दम्भ छोड़ करके, अभिमान से परे रह करके। हाँ, देखो भगवान की पूजा भी करना चाहिए ना, कंपटीशन में नहीं करना चाहिए। हाँ, भजन भी करे तो कंपटीशन ना करे। हाँ, जैसा आ रहा है वैसा करिए, अपने स्वभाव से भजन करिए, प्रभाव से भजन नहीं करना कभी जीवन में, न किसी के प्रभाव से भक्ति करना। इसने अगर 3 बिल्व पत्र चढ़ाए तो मैं 11 चढ़ाऊंगा, इसलिए चढ़ाऊंगा कि सबको बताना इन्होंने 3 ही चढ़ाए, मैंने 11 चढ़ाए। हाँ, भजन इसलिए नहीं करना है कि ये गा रहा है इनसे भी अच्छा मैं गाऊंगा, इनसे अच्छा बजाऊंगा, नहीं भैया, ये भक्त के लक्षण नहीं है। हाँ, भक्त का लक्षण है जैसे हो वैसे मिलो। परसों की कथा में हमने सुनी, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कौन गए कथा सुनने के लिए? शंभु गए। और शंभु के साथ कोई कौन गए? संग सती जग जननी भवानी। अब विचार करो विशेषण, सती गई है, जग जननी गई है, भवानी गई कथा सुनने के लिए। हाँ। और एक और कथा सुनने के लिए गए, कौन? शंभु गए। अब बताओ, शिव जी में कोई विशेषता नहीं है कथा सुनने जाने में, लेकिन सती जब गई तो संग सती जग जननी अपनी विशेषता गिना रहे हैं। हम भी भक्ति करने जाते हैं ना भैया भगवान की। हाँ, एक जगह कथा चल रही थी तो श्रोता आए हुए थे। अब कुछ नेता रहे होंगे, कुछ पद में रहे होंगे, तो हमारे पास बार बार लिस्ट भेजा जाता था, उनको जाना है जल्दी। हाँ, हमने मने मने कहा जब दर्शन कर लिए तो चले जाते। अगर दर्शन देना है वो बात अलग है, अगर दर्शन देना है। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है, सबकी बात नहीं कर रहा है, कुछ लोग आते ही दर्शन देने के लिए। हाँ, दर्शन करने का उद्देश्य नहीं रहता उनका। हाँ। विश्व हिंदू परिषद रायपुर में कथा हो रही थी। एक घटना मैं आप सबसे शेयर करूं। रायपुर के विधायक थे पुरंदर मिश्रा जी, आप सबको पता होगा। उनसे कहा गया कि 2 शब्द बोलिए। उन्होंने कहा कि कहाँ है, बस प्रणाम किया, दर्शन हो गए। और एक दिन पहले ही उनसे बात हुई थी, जगन्नाथ जी से प्रसादी लेकर के आए थे वो हमारे लिए। और कहा कि महाराज जी, मेरा आने का उद्देश्य इसलिए नहीं था कि मुझे आमंत्रण किया गया है, मैं बस प्रसाद देने आया था आपको, ऐसे समय नहीं मिल पा रहा था। हाँ? कुछ नहीं बोले। एक जगह और कथा हो रही थी तो वहां उनके साथ जो आए थे ना, हाँ, किसी किसी की माइक में बोलने की खूब आदत होती है।
एक बार माइक मिला, हाँ, फिर छोड़ते नहीं है। हाँ, तो वो जब स्वागत हुआ उसके बाद फिर उनके जो असिस्टेंट थे उन्होंने कहा 2 शब्द बोलने के लिए बुलाओ। अब 2 शब्द क्या बोले? भगवान के सन्मुख जाते हैं तो आप यह भूल जाइए कि आपका पद क्या है, आपकी हैसियत क्या है, सब भूल जाइए। परमादरणीय परम संत श्री मुरारी बापू जी कहते हैं, मकसदे जिंदगी समझ, कीमते जिंदगी न देख। तुम्हारे जीवन का मकसद क्या है, बस यही समझ। प्रणाम करने आया है, पूजा करने आया है, सर झुकाने आया है तो सर झुकाओ उनके सामने। मकसदे जिंदगी समझ, कीमते जिंदगी न देख। इश्क ही है बंदगी तो इश्क में बंदगी न देख। तो प्रेम करता है यही काफी है, तो इनकी उपासना करता है यही काफी है। हाँ? एक संत तो यहां तक से कह रहे थे, हाँ एक खुदा है तो इबादत भी है मुमकिन। एक खुदा है तो इबादत भी उनकी की जा सकती है। हाँ एक खुदा है तो इबादत भी है मुमकिन। इस दौर में हर बंदाए नाचीज खुदा है। सब अपने आप को खुदा समझने लगे हैं, हम भगवान। हाँ, भगवान की मत रखो, हमारी फोटो रखो। हाँ एक खुदा है तो इबादत भी है मुमकिन। इस दौर में हर बंदाए नाचीज खुदा है। ये गलत कहा है किसी ने कि तेरा पता नहीं है, दरअसल तुम्हें ढूंढने की हद तक कोई ढूंढता नहीं है। वो हद पार किसी ने नहीं किया। अरे कभी हद पार करके तो देखो, इतना प्रेम करो इनसे, मजबूर हो जाए वो तुम्हारे सामने आने के लिए, मजबूर हो जाए तुम्हारे हाथ पकड़ने के लिए, तुम्हें डूबने नहीं देगा। हाँ? मां पार्वती ने कितना तप किया। हाँ? और निश्चय बना लिया था, विवाह करूंगा तो शिव से, वरना कंवारी रह जाऊंगी। और भरोसा कितना 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 कहा गया था। कल की कथा आप सब सुने, सब यीशु ने खूब सुनाया। मत करो शादी, भिखमंगा है, भीख मांग करके जीवन बिताता है, पहली पत्नी को मरवा डाला, अनंग रूप धारण करने वाला, कैलाश में निवास करता है, अशुभनीय वेश है, कपालों की माला धारण करता है, अनेक अनेक बातें। लेकिन आस्था इतनी थी, श्रद्धा इतनी थी। हाँ, अरे बात पक्की समझिएगा भैया, अगर आपका प्रेम उनके प्रति है ना, सो ते ही मिले ही न कछु संदेह हो। संदेह नहीं है उनको प्राप्त करने में, अगर आपका प्रेम सच्चा है। अगर वो नहीं मिल रहा है ना भैया, तो कहीं ना कहीं खोट रह गई है मन में, समझिएगा। कल कथा विश्राम हुआ, भगवान गौरी शंकर के विवाह। चरित सिंधु गिरिजा रमण, वेद न पावहि पार। बरने तुलसीदास किमी, अतिमति मंद गवा। तुलसीदास जी ने कहा, भगवान शिव और मेरी मां अंबा के चरित्र को मैं क्या कह सकता हूं, जिनका वेद भी नीति नीति करके पार नहीं पा सकता है, ऐसे भगवान गौरी शंकर के चरित्र को यह मति मंद गवार तुलसी क्या कह सकता है। और इसलिए कहा कि मति अनुसार राम गुण गाओ। आजकल जो वक्ता होते हैं ना भैया, मैं आपको सच बात बताऊं, थोड़ी बहुत कथा कहना आ जाए, थोड़ा बहुत तर्क करना आ जाए, फिर ये कहते हैं हम ये सोच रहे थे ऐसा, मेरी विचार से भगवान ऐसे हैं। अच्छा, इतने बड़े हो गए हम, आपके विचार से भगवान है? तुलसी ने कभी नहीं कहा, कभी न हो मैं चतुर कहा हूं, मति अनुसार राम गुण गाऊं। जगतगुरु शंकराचार्य जी भी कहते हैं, भगवान को अनन्य रूपों में देखना, लेकिन भावों की दृढ़ता एक ही होनी चाहिए। सब में परमात्मा है, यही मेरा उद्देश्य है जो मैंने वेदों से सीखा है। हाँ। और भैया भगवान शिव जी और मां पार्वती का विवाह हुआ। मां मैना ने खूब सीख दी,
मां मैना ने कहा कि बेटी, पतिव्रत धर्म को सदैव निभाते रहना और एक सुंदर सी सीख दे। क्या सीख दी? करे हूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। क्या कहा? शिव जी के चरणों की सदैव पूजा करते रहना। पति से बढ़कर के और कोई नारी के लिए दूसरा धर्म नहीं है। जो पति की सेवा करती है, भगवान की पूजा नहीं भी कर रही है, चलेगा, पति के चरणों में प्रीति हो। और यही कारण है भैया, भगवान शिव जब विवाह हुआ भगवान शिव का मां गौरी के साथ, तब भगवान शिव अपने घर लेकर के जाते हैं। मां दर्शन करिएगा, लेकर के गए हैं कहां? कैलाश पर्वत में। और कैलाश पर्वत कैसा स्थान है? मानस में गोस्वामी जी ने कहा, परम रम्य गिरिवर कैलासो, परम रम्य गिरिवर कैलाशो, जहाँ सदा जहाँ सदा शिव उमा निवासो, जहाँ सदा शिव उमा निवासो। एक बार तेहि तर प्रभु गयो, एक बार तेहि तर प्रभु गयो, तैरो बिलो की उर अति सुख भयो, तेरे बिलो की उर अति सुख भयो, तेरो बिलो की उर अति सुख भयो, तेरो बिलो की उर अति सुख भयो। भगवान शिव पहुंचे हैं परम रम्य गिरिवर कैलाशो। भगवान शिव जी जहां रहते हैं वो स्थान कौन सा है? परम रम्य। और एक बात कहूं आपको, जहां भगवान शिव जी विराजते हैं ना, वह स्थान परम रम्य हो ही जाता है। हाँ? जहां भगवान राम विराजते हैं ना, वह स्थान धन्य हो ही जाता है। रामचरितमानस में प्रसंग आता है, आप सब मानस के मर्मज्ञ हैं। भरत जी महाराज को जब निखाद राजा ने बताया, भरत जी तुम राम को लिवाने आए हो, प्रभु को लिवाने आए हो। भरत जी रो रहे थे रात्रि में, सब सो रहे थे, भरत जी रो रहे थे। निखाद राज ने सब शिविर में जाकर के देखा, सब सो रहे हैं, लेकिन उस शिविर के निकट एक पर्दे के आड़ में सिसकियां भरने की आवाज आई। निखाद राज ने जाकर के देखा तो भरत जी महाराज बैठ करके रो रहे थे। हा राम, हा राम। हाथ जोड़ लिया निखाद राज ने, भरत भैया क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? राम की याद आ रही है। बोले हाँ भैया, मैं भूल नहीं पा रहा हूं, नींद नहीं आती प्रभैया। नीर जब बहता है तो नींद नहीं आती। आंखों में या नीर आ सकता है या नींद आ सकता है। रोने वाला सो नहीं सकता है और सोने वाला रो नहीं सकता है। रोने लगे भरत जी। भरत जी से जाकर के पूछा, भैया क्यों रो रहे हो? भरत जी ने कहा, भैया एक उपकार करोगे मुझ पर? कहो भरत भैया, मुझे वह स्थान दिखा दो जहां मेरे राघव विश्राम किए थे, वो स्थान मुझे दिखा दो। निखाद राज भरत जी को लेकर के गए उस वट वृक्ष के नीचे। हाँ, वट वृक्ष को जब देखा, कहा बोले यही भगवान रात्रि विश्राम किए थे, इसी कुशा पर भगवान रात भर सोए थे। दौड़ करके गए और उस वृक्ष को, उस वट वृक्ष को भरत जी ने आलिंगन कर लिया। रोने लगे भरत जी। निखाद राज ने कहा, धन्य है यह वृक्ष जिनको भरत जी जैसे संत ने आलिंगन किया है। धन्य है यह वृक्ष जिनको भरत जी जैसे संत ने स्वीकार किया है।
ये जड़ धन्य हो गया। भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, भैया मेरे आलिंगन करने से वृक्ष धन्य नहीं है, यह वृक्ष धन्य है, इसलिए मैं इनको आलिंगन कर रहा हूं। सारी दुनिया भगवान की छांव में रहती है, लेकिन आज मेरे प्रभु इस वृक्ष के छांव में रहे। भाग्यशाली है यह वृक्ष जिनके छांव में मेरे प्रभु बैठे हैं। एक बात कहूं मैं आपसे, भगवान ने अगर आपसे सेवा ली है ना भैया, आप अगर शिव पुराण हो रही है, यहाँ झाड़ू कर रहे हैं आकर के, भंडारण में जाकर के भोजन परोस रहे हैं, आप भाग्यशाली हैं, आपके माता पिता भाग्यशाली हैं। भगवान ने आपको अपने कार्य के लिए नियुक्त किया है। समझिएगा, मैं उन सबको व्यासपीठ से धन्यवाद दूं जो भगवान का काम करते हैं, जो राम का कार्य करते हैं। आयोजक समिति के मैं सदस्य को मैं हृदय से धन्यवाद दूं। हाँ? आपके माता पिता का संस्कार, आप सबका उद्देश्य धर्म के प्रति, और सब मिल करके सहयोग तो सबसे लिया जाता है, लेकिन आगे आने वाले भी तो कोई होते हैं। आप सब भाग्यशाली हैं कि भगवान ने अपनी कथा के लिए आपको चुना है। हम भाग्यशाली हैं। हमारे टीम में जितने भी हमारे आश्रम के परिवार के जितने भी सदस्य, हम सब भाग्यशाली हैं। भगवान ने अपनी निकटता तो दी है, वरना ना पता आज हम कहाँ रहते, कहाँ भटकते रहते, कौन पूछता हमें, कौन बुलाता हमें, कौन करता। हा? भगवान से जुड़ने के बाद ना जीवन बदल सा जाता है। हाँ? सब चीज दे देता है। आपको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, वैभव मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, सब चीज मिलेगा। हाँ। इनसे जुड़ने के बाद जीवन बदलता है। भरत जी महाराज ने कहा कि यह वृक्ष भाग्यशाली है, बड़ भागी है वृक्ष। केवट जी ने और निखादराज जी ने कहा कि फिर ये वृक्ष बड़ भागी है तो अभागा कौन है? तब भरत जी ने कहा, बड़े भागी बने अवधय भागी, सो तुम राज तिलक तुम त्यागे। कौशल्या माँ ने स्पष्ट कह दिया, अरे बड़ भागी तो वन है जहाँ राम रहने गया है, अभागा तो अयोध्या है जहाँ राम नहीं है। भरत जो भगवान के साथ रहता है ना, भरत भी यही कहता है कि मेरा जीवन कैसा है, बड़ भागी तो मेरा भाई लक्ष्मण है जो राम के साथ रहता है। और यही भाव जो मैं आप सबसे निवेदन करूं, भरत जी महाराज को जब सरयू नदी के जब दर्शन कराए गए, जब मंदाकिनी जी के दर्शन कराए गए चित्रकूट में, तो मंदाकिनी की धवल धारा में भगवान राम के दर्शन होने लगे। और निखादराज जी ने कहा भी, जब से राम जी इस घाट पर स्नान किए हैं, इस घाट का नाम ही हम राम घाट रख दिए। राम घाट कह किन्ह प्रणाम। और भरत जी जब राम घाट में लौट रहे थे ना, तो लगा कैसे, भामन भरत मिले जनु राम। ऐसा लगा कि मैं राम से मिल रहा हूं। भगवान राम के खड़ाऊ को भी भरत जी महाराज जब अयोध्या का आसन पर बिठाए, तो भरत जी को लगा भी भरत मुदित अवलंब रहे थे, अस सुख जस सिय राम रहे थे। राम जी की हर क्रिया में भरत जी राम जी के हर वस्तु से, हर उस स्थान से उनको राम दिखता था। ऐसे ही भगवान शिव जहां रहते हैं ना भैया, वह स्थान परम रम्य होता है। परम रम्य गिरिवर कैलासो, जहां सदा शिव उमा निवासो। रामचरितमानस के लंका कांड में भी यही बात कही गई है। हाँ, जब भगवान ने रामेश्वर की स्थापना की ना, तब तुलसीदास जी कहते हैं, परम रम्य
उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाए नहीं बरे। ये धरणी परम ब्रह्म हो गई है, इनकी महिमा कभी बखान नहीं की जा सकती। और एक और विशेष निवेदन करो, भगवान शिव जी जहां पहुंचे, जैसे पहुंचे, जिस वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव बैठ करके ध्यान करते थे, उस वट वृक्ष के जो पत्ते हैं कभी सूखते नहीं थे। हाँ, नित नूतन सुंदर सब काला, सदैव नया बना रहता है। और जब भगवान शिव जी वहां गए ना, तरु को जब देखा, तरु बिलो की उर अति सुख भयो। अब देखो, सुख मिलना अलग बात है भैया, है ना, और अति सुख मिलना अलग बात है। जीवन में ना ऐसे स्थान जाना चाहिए हमको जहां जाने से मन को सुख मिलता हो। जब आप किसी के घर जाते हैं ना, किसी भी घर जाते हैं, तो उस घर में प्रवेश करते ही आपके अनुभव होने लगता है किस घर में सत्संग की अधिकता है, इस घर में सत्संग नहीं होती। हाँ, और एक और विशेष निवेदन करूं मैं आप सबसे, जब आप किसी के घर जब जाते हैं ना, तो अगर घर का कोई वॉचमैन भी अगर आपका स्वागत करता है, अगर कोई नौकर भी स्वागत करता है ना, तो उस नौकर के स्वभाव से पता चलता है कि यहाँ का मालिक कैसा होगा। हाँ? उस नौकर के स्वभाव से पता चल जाएगा कि इस घर में क्या चल रहा है, इस घर का मालिक कैसा होगा, इस घर की रहनी कैसी है। हाँ? क्योंकि घर में रहने वालों का प्रभाव सब पर पड़ा रहता है भैया। और भगवान शिव जी बड़े आनंदित हुए। हाँ, और भगवान शिव जी गए और उस वट वृक्ष के नीचे आंख बंद करके बैठ गए। और कैसे बैठे, जैसे शांत रस स्वयं शरीर धारण करके बैठ गया, दरे शरीर शांत रस जैसे। भगवान शिव जी, आप देखेंगे भगवान शिव जी सदैव आंख बंद करके बैठते हैं। हाँ, आंख बंद करके शांत। भगवान शिव जी सदैव मौन रहते हैं, शांत रहते हैं। और एक विशेष निवेदन आप सबसे करूं, जिस व्यक्ति का लक्ष्य जितना बड़ा होता है, उस व्यक्ति का मन उतना ही शांत होता है। समझिएगा, जो व्यक्ति मौन रहता है, अधिक बात नहीं करता है, कम बोलता है, जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलता है, समझ लेना यही श्रेष्ठ है। और जो जबरदस्ती का बड़बड़ 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 करते रहता है, जितना अधिक टारगेट है, जितना बड़ा लक्ष्य है, उतने ही मन को शांत रखना पड़ेगा आपको। हाँ, विचलित नहीं होता है मेरे भाई बहन। हाँ, श्रेष्ठ व्यक्ति का लक्षण वो विचलित जल्दी नहीं होता है और शांत रहता है वो। लेकिन शरीर ही शांत नहीं होना चाहिए, मन भी शांत होना चाहिए। हाँ, कथा सुनने के लिए यहां बैठे हैं और मन कहां गया है? कांकेर घूम रहा है मन, केस काल जा रहा है मन, भंडारे की आज की मेनू क्या है। तो मन यहां बैठे, घर में भोजन बनाने के लिए बहू को बोल कर के आई हूं कि सब्जी में नमक ज्यादा ना कर दे। यही चल रहा है। घर में कौन आया होगा, क्या चल रहा होगा? नहीं भैया, मन को बिठाना जरूरी है। मन का बैठना कथा में जरूरी है। और माँ ने जब भगवान शिव को देखा, देखो भगवान शिव आंख बंद करके नाम जप रहे हैं और बड़े प्रसन्न हैं। माँ को लगा कि अब कुछ बोलूं मैं भगवान से। स्त्रियों को समझिएगा, मेरी माताओं से मैं विशेष निवेदन करूं, पति के मन को देख करके अपनी बात करनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। अभी ड्यूटी से आए हैं, ऑफिस का टेंशन है, दिमाग गर्म है, और उनके सामने कहोगे कल घूमने चले, ले जाएगा? ले जाने वाला भी कैंसिल कर देगा। हाँ। मन पहले पढ़ लो। हाँ, बिठा लीजिए। और एक विशेष निवेदन करूं, घर की चर्चा को ना रात्रि में कहना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्वामी जी पधारे
काम से आए हैं कई प्रकार के टेंशन को लेकर के, और उनसे आप शुरू कर दिए सासू माँ ऐसी हो गई, ससुर जी ऐसे कह दिए, ननंद ने ये कहा, देवर ने ये कहा। अरे उनको शांत से रहने दीजिए, अरे भोजन तो करने दीजिए उनको। कुछ लोग भोजन कराने के समय ही बोलते हैं, हाँ भोजन कराते कराते वो सब भी खिला देते हैं। घर का पूरा टेंशन खिला रहे हैं उनको। नहीं भैया, प्रसन्न मन से, हाँ जब पति महोदय आ जाए ना तो उनका स्वागत मुस्कुरा करके करिए। हाँ अच्छा, किसी किसी की आदत होती है, हाँ चेहरा ये से बना, चेहरा ये से बना करके रखेंगे। आजकल लोग ऐसे ही है, कई जगहों में हमने देखा है, कुछ बड़े लोग भी आ जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे वो मुस्कुराने के लिए नहीं कहा गया उनको। हाँ कितनी अच्छी बात कर दो, वो एकदम अरे आनंद से रहो, मुस्कुराते रहो, हंसने के समय हंसिए, रोने के समय रोइए। हम तो यह भी कहते हैं, रोने का मन करे तो खुल करके रो लेना चाहिए, और हंसने का मन करे तो खुल करके हंस लेना चाहिए। हाँ खूब आनंद लीजिए जीवन में, ये जीवन और दोबारा मिलने वाला नहीं है भैया। हाँ खूब आनंद लीजिए, मस्ती से रहिए जीवन में। हाँ आज माँ ने भगवान के स्वरूप को देखा है, भगवान बड़े प्रसन्न हैं, मानो भगवान भजन कर रहे हैं, और मेरी माँ ने ये अवसर जाना और भगवान शिव जी के पास गए। और जब भगवान शिव जी के पास गए ना तो भगवान शिव जी समझ गए। जब मैया सती के रूप में आई थी, भगवान राम की परीक्षा लेकर के आई थी, तो सन्मुख आसन दिया था। लेकिन आज जब पार्वती जी आई तो भगवान शिव जान प्रिया आदरे अति कीन्हा, जाने प्रिया आदरे अति कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा, जाने प्रिया आदरे अति कीन्हा, जाने प्रिया आदर अति कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा। भगवान शिव ने माँ पार्वती को बाएं भाग में बिठाया, और मैया जब बाएं भाग में आकर के बैठ गई ना, समझ गई अब भगवान नाराज नहीं है। हाँ नाराज है पता कैसे चला था, पिछले जन्म में सन्मुख आसन दिया था सामने, समझ गए थे। अब बगल में बिठाया है, बगल में बिठा लिया, मैया समझ गए अब सब चला गया भगवान का, अब क्रोध नहीं है। अच्छा विचार करिएगा, यहां पे अति आदर दिया, अति आदर। मैंने संतों से सुना भी कि जब मां पार्वती का आगमन हुआ तो भगवान शिव जी खड़े हो गए, और खड़े होकर के मां पार्वती को आदर दिया, आओ तो ये बैठो। अब एक बात बताइए, हम भी ऐसा करें? ऐसा होता है क्या? जब पत्नी आती है तो स्वामी अपनी कुर्सी से खड़े होकर के आओ बैठो देना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, बड़ों को छोटों का आदर करना चाहिए कि छोटों को बड़ा का आदर करना चाहिए? छोटों को बड़ों का कैसे? दोनों को करना चाहिए, लेकिन एक टाइम में तो दोनों नहीं हो पाएगा। सबसे पहला कोई पहल तो करेगा। सबसे सीधी सीधी बात कहूं, छोटों को ना बड़ों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन एक विशेष निवेदन आप सबसे करें, जब हमसे छोटा कोई बड़ा काम करके आ रहा है ना, तो बड़ों को चाहिए कि छोटों को भी सम्मान दें। हमसे छोटा कोई बड़ा काम करके आ रहा है, जिनमें हमारा नाम, हमारे परिवार का नाम हो रहा है,
तो चाहिए कि हमें भी छोटों को सम्मान देना चाहिए। बिठाया, सम्मान दिया, और जब बगल में बैठी मेरे मैया, तब हाथ जोड़ करके मेरी माँ ने प्रश्न किया, कहा प्रभु आप तो सब जानते हैं प्रभु, आप चर अचर नाग मनुष्य देवता सब आपके चरणों की सेवा करते हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणा। आप योग के जानने वाले हैं, ज्ञान के जानने वाले हैं, आप वैरागी हैं प्रभु। प्रभु पिछले जन्म में मेरा अज्ञान ने मुझे समाप्त कर दिया था। याद क्या दिला रहे हैं? जब मैं पहले जन्म में सती थी तो मुझे अज्ञान हुआ, और इसी अज्ञान के वशीभूत होकर के मैंने परब्रह्म परमात्मा को नहीं पहचाना। आपने प्रणाम किया लेकिन मैंने प्रणाम नहीं किया। नाथ तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान, प्रभु मेरे अज्ञान को दूर कर दीजिए ना। भगवान शिव ने मुस्कुरा कर कहा, कहना क्या चाहती हो, पूछो क्या पूछना चाहती हो। मां ने हाथ जोड़ा, मां ने कहा प्रभु जो परम तत्व के ज्ञाता हैं, वक्ता मुनि जो राम नाम रूपी ब्रह्म को स्वीकार करते हैं, सरस्वती मैया वेद भी जिनका गुणगान करते थक जाती है। प्रभु आप भी दिन रात जिनका नाम लेते हैं, निरंतर जिनका जप करते रहते हैं, प्रभु ये राम वही राम है जो दशरथ के पुत्र हैं, जो दशरथ के आंगन में खेलते हैं, ये वही ब्रह्म है कि भगवान राम अगोचर है, निर्गुण है, निगत है, विनोद है। वो राम कौन है प्रभु? वे राजा के पुत्र हैं या स्त्री के वियोग में जो रो रहे थे वही ब्रह्म है, जो मनुष्य का रूप धारण करके वन में विचरण कर रहे थे। मेरी मति बावली सी हो गई थी देख करके उनको, मैं समझ नहीं पा रही थी। देह की चरित्र महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोर, भ्रमित हो गई थी मैं। ना मुझे ये चरित्र बताइए, मैं उनकी महिमा सुनना चाहती हूँ प्रभु। पिछले जन्म में जो भ्रम हुआ, पिछली बार मुझसे जो भूल हुई, अब मैं ये भूल नहीं करना चाहती प्रभु। मैं आपसे विवाद नहीं कर रहा हूं, विवाद नहीं कर रही हूं प्रभु, मैं तो आपसे संवाद करना चाहती हूँ ना। कहिए प्रभु, मुझे सुनाइए, मुझे यह कारण बताइए। प्रथम सो कारण कहूं बिचारी, पहला कारण मुझे बताइए कि निर्गुण ब्रह्म सगुण पग उधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण क्यों हुआ? सब कथा बताइए ना तो मुझे। भगवान का जन्म कैसे हुआ, भगवान ताड़का का वध किए, भगवान ने धनुष यज्ञ में जाकर के धनुषवा तोड़ा, सीता के साथ संबंध जोड़ा, भगवान को 14 साल का वनवास क्यों हुआ? प्रभु भगवान ने रावण को कैसे मारा? प्रभु मुझे यह भी बताइए। प्रजा सहित रघुवंश समणी किन गौने निजधाम, भगवान ने सभी कार्य को समाप्त करके स्वधाम को गमन किए। प्रभु जो जो मैंने आपसे पूछा है वह भी बताइएगा, और जो मुझे पूछने में छूट गया हो वह भी बताइएगा। आपसे मेरी प्रार्थना है प्रभु। भगवान शिव जी ने जितना प्रश्न सुना, आंख बंद कर लिए भगवान शिव जी। देखो कथा के जो रसिक होते हैं ना भैया, कथा सुनने वाला भी, कथा कहने वाले भी, आप देखेंगे जब हृदय से जब कथा जब कहते हैं ना, तो केवल कथा वाणी से नहीं निकलती है, कथा आंखों से भी बहने लगता है। और हम जब कथा को सुनते हैं ना, तो कथा में प्रेम इतना अधिक बढ़ जाता है, हृदय में इतना भर जाता है कि अश्रु के माध्यम से वह कथाएं भी बाहर नजर आने लगती है। भगवान शिव आंख बंद किए जब प्रश्न किया गया, और भगवान शिव ने आंख बंद करके हृदय पर उस राम के
चरित्र को बसाया, और राम के चरित्र को बसाते ही भगवान शिव जी के आंख से अश्रु निकलने लगे। एक प्रार्थना करूं आप सबसे, जब हम कहीं जाते हैं ना भैया, तो हम बाद में पहुंचते हैं, हमारा चरित्र पहले पहुंच जाता है भाई। कोई शराबी अगर आपके घर आ रहा है, पहुंचा है केश काल में, घर में माहौल बन जाएगा, शराबी है, उनसे दूर रहना, स्वभाव ठीक नहीं है उनका, अंदर मत बिठाना, आंगन में बिठाना और चाय पिला करके विदा करना। और कोई संत पधार रहा है तो अरे घर को सजाओ ना, फूल लाओ, जाओ वहां से जाओ, जाओ फूल माला लेकर के आओ, हाँ लोटा में पानी कौन डालेगा, बेटी को आगे करेंगे, बेटी तुम जल डालना, हम आरती लेकर के खड़े रहेंगे, पूरी तैयारी। वो पहुंचा नहीं है, लेकिन उनका स्वभाव पहुंच गया है, उनका चरित्र वहां पहुंच गया है। अपने जीवन में अपने चरित्र को भी ऐसे बनाइएगा मेरे भाई बहन, कि आपके पहुंचने से पहले आपका स्वभाव उस घर में पहुंच जाए, सम्मान करे लोग। हिय हर हिय राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर आवा। चरित्र नहीं आया है ना, केवल रूप, और रूप ही आने से परमानंद अमित सुख पावा। परमानंद में डूब गए शिव जी। अब विचार करिए, परमानंद में भगवान शिव जी डूबे हैं, कितना आनंद आ रहा है भगवान शिव को। और हर ही राम चरित सब आए, भगवान के चरित्र मगन हृदय में प्रवेश किया है, और भगवान शिव जी राम की कथा कहने लगे। और बड़ा सुंदर भाव कहा, एक संत तो कह भी रहे थे, जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन के जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन के जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है। ओ प्रभु प्रेम में लग जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन के जाना। हो आ ही गए तो बैठो प्यारे। जय जय बोले रामचरितमानस की जय हो। राम कथा की पावन गंगा अविरल बहती जाए हो, अविरल बहती जाए हो, अविरल बहती जाए। राम कथा की पावन गंगा अविरल बहती जाए हो, अविरल बहती जाए हो, अविरल बहती जाए। ओ प्रेम भाव की शीतल
अंतः तक लहराए हो, अंतः तक लहराए हो, अंतः तक लहराए। कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें गाइएगा। सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें गुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन के जाना। ओ आ ही गए तो बैठो प्यारे। बोले विश्वनाथ भगवान की, जय हो, बोले राघवेंद्र सरकार की। जय हो। उत्तम बने विचार यही मतलब है राम कथा का हो, मतलब है राम कथा का हो, मतलब है राम कथा का। औरों की पीड़ा का हो, मन में आभास व्यथा का हो, मन में आभास व्यथा का हो, मन में आभास व्यथा। कुल परिवार ओढ़ रे प्यारे, कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे। परिवार ओढ़ले प्यारे, वो चादर बुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन के जाना। ओ आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन के जाना। ओ आ ही गए तो तुलसीदास भगीरथ बन कर जप तप किए अभंगा हो, जप तप किए अभंगा हो, जप तप किए अभंगा। तब जाकर मानस से निकली पाप नाशिनी गंगा हो। पाप नाशिनी गंगा, गा लीजिएगा। पाप नाशिनी गंगा। राम कथा में प्यारे तलते, राम कथा में प्यारे तलते, राम कथा में प्यारे हम सब। राम कथा में प्यारे हम सब। अरे तरते तरते तर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन के जाना। ओ आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन के जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, हम सबका निष्कर्ष यही है। सबका निष्कर्ष यही है। प्रभु प्रेम में लग जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन के जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो
किससे सुनेंगे? मेरे शिव जी से। राम कथा के सबसे पहले वक्ता कौन? भगवान शंकर। और श्रोता कौन? मेरी मां। कितना बढ़िया गृहस्थ है बताइए। पति कथा कह रहा है, पत्नी सुन रही है। ऐसा देखने के लिए बहुत कम मिलता है। घर में, परिवार में, समाज में, परिवार जब एक साथ बैठे ना, जीवन में ना एक नियम बनाइए मेरे भाई बहन। एक नियम हो, रात्रि का भोजन पूरे परिवार एक साथ बैठ करके खाए। मैं ये नहीं कहता कि आप दिन में भी करिए, सब अपनी अपनी व्यस्तता में लगे रहते हैं, सबकी शेड्यूल बन जाती है सुबह से। इतना तो कर सकते हैं कि रात में पूरे परिवार एक साथ बैठ करके भोजन कर सकते हैं। हाँ, और एक और नियम बनाइएगा, रात्रि में भोजन एक साथ करे और सुबह भजन एक साथ करे। सुबह एक समय निर्धारित करें कि पूरे परिवार एक साथ पूजा कमरे में भगवान की एक साथ आरती करेंगे। सबके शेड्यूल के हिसाब से टाइम सुनिश्चित कर लीजिए। अगर किसी को स्नान करने में आधे घंटे विलंब है, वो जाइए, पूजा पाठ कर लीजिए, आरती एक साथ करेंगे, भोजन और भजन एक साथ। कैसा गृहस्थ है बताइए? इन्हीं को सदगृहस्थ के लक्षण कहते हैं। हाँ, सदगृहस्थ के लक्षण ये हो, यही लक्षण है सदगृहस्थ का। भगवान शिव ने कहा कि धन्य है, धन्य हो तुम, आज मेरा जीवन धन्य हो गया तुम जैसी पत्नी को प्राप्त करके। आज शादी के बाद तुमने मुझसे पहला प्रश्न भगवान की कथा पूछी है। सबसे पहला प्रश्न भगवान की कथा बताइए। इसलिए स्पष्ट कह दिया, हे गिरिजा, तुम्हारे समान उपकारी मेरे लिए कोई नहीं दुनिया में। मैं तुम्हारा ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। कौन कह रहे हैं? भगवान शिव कह रहे हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। भगवान ने कथा प्रारंभ की। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन। सभी गा लीजिएगा बड़े भाव से। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। बंदव बाल रूप सोई रामो, बंदव बाल रूप सोई रामो। बंदव बाल रूप सोई रामो। बंदव बाल रूप सोई रामो। कुछ याद आ रहा है आपको? अयोध्या में राम जी विराजमान हुए ना, राजा बन करके विराजमान किए कि बालक बना करके? भगवान शिव जी राजा राम का ध्यान करते हैं कि बालक भगवान का ध्यान करते हैं? बाल स्वरूप का ध्यान है। किस किस ने दर्शन किया भगवान? फोटो में भी दर्शन, तो नहीं गए हैं बहुत लोग। फोटो में किस किस ने दर्शन किया? अच्छा, किस किस को छवि याद है? देखते रहिए। मैं तो कहूं अयोध्या में भी विराजमान करिए और बड़ा सा फोटो अपने घर में भी लगा करके रखिए मेरे राम का, सुंदर से फोटो। हाँ, और जिनको छवि याद है वो मेरे साथ स्मरण कर लीजिए मेरे अवधि के राम। बंदव बाल रूप सोई राम, बंदव बाल रूप सोई रामो। बंदव बाल रूप सोई राम।
बंदव बाल रूप सोई राम 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 बंदव बाल रूप सोई बोलिए अयोध्या धाम की बोलिए सरयू नदी की रज रामचंद्र भगवान की बंदव बाल रूप सोई राम बंदव बाल रूप सोई राम सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम ओ बंदव बाल रूप सोई राम बंदव बाल रूप सोई राम ओ बंदव बाल रूप सोई राम 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 ओ बंदव बाल रूप सोई राम बंदव बाल रूप सोई राम सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम जिनको केवल देखने से हमारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। हाँ? समझिएगा मोदी जी ने जो निर्णय दिया था भाषण में सुना होगा आपने। अब राम युग का निर्माण हो रहा है। आशा क्या है, मुझे लगता है उन्होंने बस यही कहा सब सिद्धि सुलभ जपत सोई नाम। अब सब सुलभता से होने लगेंगे। बस राम हमारा आधार है, राम हमारा प्राण है, राम भारत का सर्वस्व है। आज मैं इसमें देख रहा था एक हमारे बड़े आदमी सिमगा से हमारे पास एक मैसेज आया आज। उसमें हमारे मुसलमान भाई भी अवध में जा करके, आप देखा होगा आप लोगों ने, राम जी के दर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जय जय श्री राम। वाह, यह है सौहार्द्रता, यह है सद्भावता, यह है राम के प्रति हम सबका प्रेम। यही युग राम युग है भैया, और इसी को देखने के लिए हम जी रहे थे। भाग्यशाली हैं आप लोग और हम लोग जो अभी साक्षी बने भगवान राम के राज तिलक का। मैं एक बात आप सबसे प्रार्थना जरूर करूं, यहाँ जितने भी उपस्थित हैं, कहीं जाने का समय मिले या ना मिले, लेकिन एक बार अवधपुरी जरूर जाना मेरे भाई भाई। हाँ? एक बार पूरे परिवार को लेकर के जाना। हाँ? और भगवान राम की झांकी का दर्शन कराना। और मैं धन्यवाद दूं योगी राज जी को, जिन्होंने भगवान के उस स्वरूप को गढ़ा है। हाँ? क्या भाव रहा होगा उनके हृदय का। मूर्ति बनाने वाले जो होते हैं ना भैया, पहले हृदय में स्वरूप बैठता है, फिर मन में बैठता है, तब जाकर के वो हाथ में आता है। बताओ उनका हृदय कितना पवित्र होगा। और आप सबको पता भी होगा, प्रतिष्ठा से पहले उनका स्वरूप अलग था और प्रतिष्ठा के बाद स्वरूप बदल गया था। जब दरवाजा खोला गया प्रतिष्ठा के बाद, भगवान के पट खोले गए, दर्शन कराए गए, आप सबको पता होगा सबसे पहले उन्हीं को दर्शन कराया, कहा कि देखो। और जब देखा आंख भर आया उनका, कहा कि मैं नहीं बनाया, आई कांट बिलीव दिस, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने ऐसा। यह है प्रेम, बंदो बाल रूप सोई रामो। और मेरे शिव जी आंख बंद करके चिंतन उसी अवध के राम का करते हैं। उसी राम का चिंतन होता है। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी।
अजर बिहारी भगवान का यही बाल स्वरूप है भगवान, और ये शिव की वाणी है। तुलसीदास जी ने कहा मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी, ये तुलसी की वाणी है। रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 9 के नीचे। और मंगल भवन अमंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, ये शिव की वाणी है। बालकांड दोहा क्रमांक 111 के नीचे। प्रार्थना करो मेरे भाई बहन, भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा कि तुम्हारे समान उपकार करने वाला कोई नहीं पार्वती। अरे भगीरथी ने तप किया और भगीरथी ने गंगा बहा दी। जटा शंकरी गंगा बहाई गई है और यह गंगा पूरे लोकों को पावन कर रही है, लेकिन यह गंगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन तुमने जटा शंकरी गंगा नहीं, जीवा शंकरी गंगा बहाई है, और यह हर घर में प्राप्त होगा सबको। ये भगवान शिव की वाणी है। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, भगवान के चरणों में तुम्हारा अनुराग देख करके। और एक निवेदन करूं भैया, मानस सरोवर और मानस सरोवर में अंतर समझिएगा। मानस सरोवर जाने के लिए आपको शक्ति लगेगी, संपत्ति लगेगी, समय लगेगा, स्वास्थ्य लगेगा। मानसरोवर कौन कौन गए हैं? अगर आप मानसरोवर जाएंगे या नेट में सर्च करके देखेंगे, सबसे पहले फिटनेस टेस्ट होता है। हाँ, बॉडी ठीक है कि नहीं, बीपी शुगर तो नहीं है, हाँ, ब्लड प्रेशर तो हाई नहीं हो जाता, श्वास लेने में, हाँ, सब चेक करेंगे, स्वास्थ्य देखेंगे। उनके बाद समय देखेंगे। तुम्हारे पास समय है ना, 1-8 महीने का समय चाहिए मानसरोवर के लिए। फिर संपत्ति भी देखेंगे भैया, पैसे भी लगते हैं, टिकट बनता है। हाँ, संपत्ति भी देखेंगे, समय भी देखेंगे, स्वास्थ्य भी देखेंगे, और शक्ति भी देखा जाएगा, चढ़ पाओगे कि नहीं। हाँ, कल डॉक्टर साहब आए हुए थे, कहा कि महाराज जी कंप्लीट चेकअप करा ले। बोले हाँ ठीक है, और एक मशीन आता है उसी में खड़ा करें और चेकअप करें। फिटनेस टेस्ट भी जरूरी है ना। तो मानस सरोवर जाने के लिए 4 चीजें लगेगी, लेकिन मानस सरोवर जाने के लिए, मानस सरोवर अर्थात देखो भगवान की कथा के लिए लगता है क्या? कोई कहते हैं आ रहे हो पंडाल के अंदर 3 घंटे बैठना पड़ेगा, बीच में उठे तो ठीक नहीं है। कोई कहता है, कोई कहता है कि टिकट दो, पहले टिकट कटाओ, रसीद कटाओ, फिर कथा में बैठोगे। या कोई कहता है तुम बड़े शक्तिशाली हो इसलिए आगे बैठो, तुम कमजोर हो पीछे बैठो, तुम बीमार हो तुम नहीं आ सकते, ऐसे कहते हैं क्या? नहीं भैया, मानस सरोवर में स्नान करने के लिए न समय लगता है, न संपत्ति लगती है, न शक्ति लगती है, हाँ? और ना ही हमारे जीवन में स्वास्थ्य को देखा जाता है। इसलिए भगवान ने मानस सरोवर का निर्माण किया। रचि महेश निज मानस राखा। रामचरितमानस का निर्माण हुआ है। कब हुआ निर्माण? किसी ने तुलसीदास जी से कहा, बोले रामचरितमानस का कब लिखा गया? तो तुलसीदास जी ने कहा संवत 1631 अवधपुरी में लिखी गई, संवत 1631। तुलसी जी से कहा तब रामचरितमानस लिखा? बोले नहीं। हाँ। कुछ लोग ना रामचरितमानस में टिप्पणी करने वाले हो गए हैं आजकल। हाँ, जो नहीं मानते हैं, अभी रामचरितमानस को जलाया गया था, आप सबको पता होगा, और टिप्पणी करते हैं। रामचरितमानस कितने दिन के हैं? 1631 ईस्वी पूर्व से है। हाँ, देखो अल्प ज्ञान ना कभी कभी घातक होता है। तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट कहा रामचरितमानस के जन्म की तिथि नहीं है यह इनके विमोचन की तिथि है, प्रकाशन का डेट है ये। हाँ, जबकि मैंने नहीं लिखा है मानस को। रचि महेश निज मानस राखा,
पाए से समय से वासन भाखा। भगवान शिव जी ने लिखा। और भगवान शिव जी ने कहा कि पार्वती, भगवान की कथा सबको सुननी चाहिए। जो भगवान की कथा नहीं सुनता है ना, उनका कान सांप के बिल की तरह है। हाँ, सांप का बिल। और जो भगवान के कथा श्रवण नहीं करते हैं, कथा श्रवण करते भी हैं, अगर उनका हृदय हर्षित नहीं होता है तो उनका जो हृदय है ना, वह वज्र के समान है। हाँ, जिनकी जिह्वा भगवान की नाम नहीं गाती, उनकी जिह्वा चमगादड़ की जिह्वा है। हाँ, हम नहीं कह रहे अपने मन से, ये मत कहना कि पंडित जी कह रहे। जो नहीं करे राम गुणग्रामा, जी सुदादुर जीव समान। आपने चमगादड़ देखा होगा, देखा होगा चमगादड़। चमगादड़ के शरीर में ना एक ही छिद्र होता है, वो वहीं से खाता है, वहीं से वो गंदगी भी निकालता है। हाँ, अब भैया जो भगवान का नाम नहीं लेता ना, उनकी जिह्वा चमगादड़ की है। हाँ, क्षमा करिएगा, हम नहीं कह रहे। इसलिए जब जब भगवान का नाम गाया जाए ना, तो हमको गाना चाहिए। लोग नाम नहीं करते। लोग क्या कहते हैं, भगवान का नाम लेंगे 60 के बाद लेंगे महाराज। अरे 60 के बाद बचेंगे तब तो लेंगे, या तो 50 में ही डामाडोल। समय का कोई ठिकाना नहीं। भागवत ने एक बात कही, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्वाण हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरीटि भाषितम। हमारा जीवन कैसा है बताएं? अजगर का मुख खुला हुआ है, हम उसी के अंदर बैठे हुए हैं। अजगर मुख कब बंद कर दे, कब मर जाए, कोई कहा नहीं जा सकता। एक पग चले दूसरे पग रखेंगे, इनकी कोई गारंटी नहीं है भैया। कुछ पल की जिंदगानी है हमारी। हाँ, कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तो क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। लोग विचार करते रहते हैं 7 दिन कथा चलेगी, अभी तो 5 ही दिन हुआ है, 2 दिन और बचे हैं, कल जाएगा। और कल कल करते हुए कल कल नहीं है, कल काल आ जाता है। कल में एक डंडा जोड़ दो, कल कल नहीं कल काल हो जाएगा। सब सपना धरा का धरा रह जाएगा। प्राण कब चले जाएंगे ना भैया, कोई गारंटी नहीं। बरसों की तो क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तो क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। ओ बरसों की तो क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, मलमल के तूने अपने तन को है जो निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर
काया न साथ देगी, काया न साथ देगी। ये बात ना भुलाना, बरसों की तो क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। बरसों की तो क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, बोले गौरी शंकर भगवान की जय हो। जब भी समझो तभी सवेरा, कोई नहीं है तेरा क्यों करता मेरा मेरा, खुल जाए नींद जब भी समझो तभी सवेरा। मदमस्त हो के धुन में, मदमस्त हो के धुन में, मदमस्त हो के धुन में, मदमस्त हो के धुन में। प्रभु का भजन है गाना, बरसों की तो क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। बरसों की तो क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। ओ बरसों की तो क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, मन है प्रभु का दर्पण, इसमें उसे बिठा ले, करके तो कर्म अच्छे कुछ पुण्य धन कमा ले। मन है प्रभु का दर्पण, इसमें उसे बिठा ले, कुछ कर्म कर अच्छे कुछ पुण्य धन कमा ले। कर पुण्य और धर्म तो, कर पुण्य और धर्म तो, प्रभु को अगर है पाना, बरसों के तो क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। बरसों के तो क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। हाँ बरसों के तो क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। बरसों की तू क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना।
पल की जिंदगानी। खूब इच्छाएं रहती है ना लोगों की, मौत कब आ जाएगी कोई कहा नहीं जा सकता मेरे बेटे, कब रुक जाए ये जीवन। बुलबुला है पानी का एक बूंद का कहर। जिस प्रकार से पानी में बुलबुले उड़ते हैं, उसमें एक पानी का छींटा पड़ जाए वह बुलबुला फूट जाता है। बस ऐसी ही जिंदगी है हमारी। इसलिए समय के रहते जो करना है सो कर लो। हाँ, बाद में नहीं होगा भैया। हाँ, जब तक आंख काम कर रहा है दर्शन कर लीजिए, जब तक कान बढ़िया बढ़िया काम कर रहा है कथा सुन लीजिए। हाँ, हम लोग कब सुनते हैं? 60 के बाद। गीता कब सुनाया जाता है? माता जी खाट में पच रही है, अब पंडित जी को बुलाओ और खूब गीता सुनो। हाँ, एक घटना बताएं आपको। हम 9th की 10th में थे, छोटे थे, तो हमारे बगल में एक माता जी थी जिनको गंगा जल महाप्रसाद खिलाया जा रहा था। तो अब ब्राह्मण कुल से हैं, तो पिताजी के कहा गया पिताजी से कि गीता सुना दो महाराज। तो पिताजी ने कहा कि जाओ बेटा तुम, हाँ, सुना देना। तो हम गीता की पुस्तिका लेकर के गए और माता जी लेटी हुई है, हमने 2 अध्याय सुनाया। अब जब गीता पूर्ण हो गई, कहा कि अब दान करने के लिए कुछ पकड़ाया गया हाथ में, दाल चावल जो भी था, कुछ पैसे रहे होंगे। तो जब पकड़ाया गया पंडित जी को भेंट करो, तो माता जी कहती अरे पंडित जी आ गए। अब बताओ आ गए, पौन घंटे से बैठे हैं, पूरी गीता हो गई। तो जब सुनाई बंद कर दिया तब हम गीता सुनेंगे। अधिकार छीन लिया गया है। पैर जब तक सही सलामत है ना भैया, तीर्थ कर लो, चले जाओ अवध, चले जाओ वृंदावन, चले जाओ बद्री केदार, चले जाइए, खूब घूमिए। जब तक पैर काम कर रहा है, आंख काम कर रहा है, दर्शन कर लीजिए। भगवान ने कुछ पैसे रख दिए हैं आपके जेब में ना, तो दान कर लीजिए, धर्म कर लीजिए। हाँ, हाथ काम कर रहा है, पुण्य कमा लीजिए। आंख काम कर रहा है, दर्शन कर लीजिए। कान काम कर रहा है, कथा श्रवण कर लीजिए। पैर काम कर रहा है, तीर्थ कर लीजिए। ना जाने कब लकवा मार जाए, कब अधिकार छीन जाए हमारा, कोई कहा नहीं जा सकता। जब तक अधिकार मिला है, जितना बदलना है अपने आप को बदल लो मेरे भाई बहन। जितना परिवर्तन करना है अपने जीवन में कर लीजिए। अधिकार बार बार मिलता नहीं है जीवन में ना, कुछ चांस एक बार मिलते हैं। हाँ, अधिकार नहीं मिलता बार बार। और हम अधिकार को खोते जा रहे हैं। भगवान शिव ने मां गौरी से कहा, पार्वती मैं भगवान की कथा तुमको जरूर सुनाऊंगा। गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। गिरिजा, आज मैं तुम्हें भगवान की कथा सुनाने जा रहा हूं। लेकिन पार्वती मुझे तुम्हारी एक बात अच्छी नहीं लगी। पार्वती ने कहा, बोले कौन सी बात प्रभु? जो तुमने मुझसे प्रश्न किया पार्वती, कि भगवान ये वही राम है जो अगुण है, अगोचर है, विनोद है, निर्गुण ब्रह्म है, ये वही राम है? क्या वो राम अलग है प्रभु जो अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा था, या जो दशरथ के आंगन में खेल रहा था वो राम कोई और है? गिरिजा, भगवान की कथा श्रवण करने वाले 2 प्रकार के लोग होते हैं। पहला, भगवान की कथा श्रवण करने वाला जो भगवान की कथा श्रवण करता है भक्ति के कारण, हृदय में भक्ति भरी होती है इसलिए कथा श्रवण करते हैं। और दूसरा, भगवान की कथा श्रवण करने वाले हृदय में तर्क भरा होता है।
कुछ लोग भक्ति के लिए कथा सुनते हैं, भक्ति है हृदय में, खूब आनंद आ रहा है, और कुछ लोग तर्क करते रहते हैं कथा में। भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान को क्या ऐसा करना चाहिए था, है? कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, खूब प्रश्न करेंगे लोग। हाँ। कथा में बैठेंगे, सुनेंगे, उनके बाद जब पंडित जी से मिलेंगे ना तो अलग और दिमाग खाएंगे। भगवान की कथा तर्क से सुनते लोग आजकल। और एक बात कहूं आपको, तर्क करने वाले के हाथ कुछ नहीं लगता भैया। एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था तो उन्होंने आम का फल देखा। आम का फल बड़ा फला हुआ था, छोटे छोटे आम थे, और उन्हीं के नीचे कुमड़े का शाखाएं बिखरी हुई थी, नार जिनको कहते हैं। कुमड़ा बड़ा, शाखाएं पतली, आम का वृक्ष इतना बड़ा, आम का फल इतना छोटा। उस व्यक्ति ने कहा देखो भगवान के पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि बिल्कुल नहीं भगवान की। अगर मैं भगवान होता, हाँ, अगर मुझे चार्ज दे दिया होता कि तुम नेतृत्व करो, तो मैं ये जो कुमड़ा है ना इनको ऊपर लगाता, और जो आम मुझे छोटे छोटे लगे हैं ना ऊपर, इनको मैं नीचे लगाता। हाँ, खूब भगवान को सुनाने लगा। बोले भगवान के पास रत्ती भर दिमाग नहीं। हाँ। और ऊपर देख ही रहा था कि उनका एक मित्र था, एक पत्थर फेंक करके मारा आम के वृक्ष के उस आम को, और जैसे आम के वृक्ष को जब पड़ा तो आम टूट करके नीचे गिरा और सीधे उसी के नाक में। हाँ, जो तर्क करते हुए खड़ा हुआ था तो नाक पकड़ा और भगवान को पहले धन्यवाद दिया, भगवान बढ़िया किया, यहां कुमड़ा नहीं लगाया। अगर कुमड़ा लगा देते तो मेरा नाक का क्या होता। तो हम लोग ना तर्क बहुत करते रहते, भगवान को ऐसा करना चाहिए, भगवान को ऐसा नहीं करना। तर्क से परमात्मा मिलने वाले नहीं है। थोड़ी बहुत पढ़ लिख लेते हैं ना, रामायण कंठस्थ हो जाते हैं, गीता कंठस्थ हो जाते हैं, भागवत जी के 2-4 हजार श्लोक याद हो जाते हैं, फिर अपने आप को पंडित समझने लग जाते हैं। हम ज्ञानी, हम पंडित। फिर हर जगह अपने ज्ञान का ढिढोरा पीटते रहते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। सहजता चली जाती है जीवन की। हाँ, एक लड़का काशी से पढ़ करके आया, माता और पिता थे घर में, बड़ा खूब पढ़ करके आया था, तर्क शास्त्र का विशेष अध्ययन किया था। उनकी माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा आ बैठ, हैं साल भर के बाद आ रहा है, माता पिता की याद नहीं आती थी? बोले आती थी, मैं इसलिए तो आया हूँ। हाँ बैठ बेटा बैठ, बहुत धूप में आया है, ले 2 लड्डू खा ले, पानी पी ले, कुछ मीठा खा ले बेटा। लड़के ने कहा माँ मैं अन्न और जल तभी स्वीकार करूंगा जब तक मैं अपने विद्या को प्रस्तुत ना कर लूं। हाँ, साबित तो कर लूं, हाँ, प्रूफ तो करूं मैं कि मैं पढ़ करके आया हूं, और प्रूफ मैं यहीं से कर रहा हूं। मां क्या प्रूफ कर रहे हो? ये जो 2 लड्डू रखी हुई ना आपकी कटोरी में, ये 2 नहीं 3 है। मां ने कहा हमें तो 2 ही दिख रहा है बेटा। कहा इनको खुद गिनती लगाओ ना, 1 बिल्कुल सही, 2, 1 और 2 कितने हुए? 3 हुए। इधर से गिनो इनको, 1, बोले ठीक है, 2, हाँ, गणित का सिद्धांत है, 1 और 2 3 ही होते हैं। हाँ, उनकी माँ ने खूब समझाया, लेकिन उनके पुत्र समझने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, अभिमानी समझते नहीं है। ज्ञानी को भी समझाया जा सकता है ज्ञान के माध्यम से, अज्ञानी को भी समझाया जाता है ज्ञान के माध्यम से, लेकिन अभिमानी को समझाया नहीं जा सकता भैया। जिनके हृदय में अभिमान भरा हो, हाँ, वो किसी की नहीं सुनेगा। मैं कर रहा हूं वही अच्छा। खूब समझाया मां ने, लड़का नहीं समझा। अब उनके पिता बगल में बैठे थे। लड़के ने कहा पिताजी तुम क्या कह रहे हो? पिताजी ने कहा तुम ठीक बोल रहे हो बेटा, तुम्हारी माँ कम पढ़ी लिखी है, इनको समझ में नहीं है। मुझे साफ साफ दिख रहा है लड्डू 3 है, और लड्डू रखी हुई थी 2।
कहा तुम्हारी माँ पढ़ी लिखी कम है? हाँ मैं पढ़ा हूं बेटा। हाँ ये लड्डू 3 है, ये 3 लड्डू को बंटवारा करते हैं। एक लड्डू उठाया उनकी माँ को दे दी, एक लड्डू तुम्हारी माँ खा लेगी। दूसरी लड्डू उठाया, दूसरी लड्डू मैं खा लेता हूं, अब तीसरा बच गया वो तू खा ले। अब विचार करिए, तर्क करने वाला जीवन भर तर्क करता रहता है, जीवन भर भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे, ये ऐसा हो गया, ऐसा कुछ लगता नहीं हाथ में। हाँ कुछ नहीं लगता, इसलिए ज्यादा तर्क नहीं करना चाहिए। परमात्मा आस्था का विषय है, परमात्मा प्रेम का विषय है, भगवान तर्क का विषय नहीं है। हाँ पूरी जिंदगी बीत गई तर्क करते 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 और कुछ हाथ लगा नहीं, कुछ नहीं पाए, बस जीवन को ऐसे बिता दिया। हाँ समय बीत रहा है, समय जा रहा है। आज भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, भगवान की जो कथा है ना, राम की कथा, वह कामधेनु गाय की तरह है। हाँ जो मांगोगे इस कथा में बैठ करके, राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानी, संत समाज सुरलोक सब को न सुने अस जानी। भगवान की कथा कामधेनु की तरह, जो चाहोगे वो मिलेगा। इसलिए पार्वती तुमने प्रश्न किया, इस प्रश्न का उत्तर मैं जरूर दूंगा। और भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात कही, 3 लोगों से कभी उलझना मत पार्वती। 3 लोग कौन कौन? बातुल भूत बिबस मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। बातुल, भूत और मतवाले, 3 से कभी उलझना मत भैया जीवन में। बातुल अर्थात जो बहुत बोलता है, बड़बड़ बड़बड़ करते रहता है। हाँ मिलोना तो खूब बोलता है, आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे ही मिलेंगे आप। हाँ एक हमारे बड़े आदमी हैं ठाकुर साहब, जब भी हम उनसे मिलते हैं, हमें पता चलता है वो आ रहे ना, तो हम भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु सुनने की शक्ति देना। वो चुप ही नहीं होते, बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं और अपनी तारीफ खूब करेंगे। हाँ अधिक बोलने वाले ना अपनी तारीफ करेंगे। हाँ भगवान ये ऐसा हो गया, यहाँ मैंने जमीन ले ली, यहाँ मैंने ऐसे कर, यहाँ उसके अंत में कहेंगे सब भगवान की कृपा से हुआ है। हाँ। मतलब फंसे भी ना। हाँ पंडित जी भी गलत मत समझे। तो जो अधिक बोलने वाला ना, उन पर भरोसा कम करना चाहिए। बातुल। दूसरा भूत। हाँ भूत मतलब कब कौन कहाँ क्या बोल रहा है, कहाँ क्या नहीं बोलना है, कहाँ क्या बोलना है। और तीसरा है मतवाले। मतवाले समझ गए? मतवाले जो मतवाले रहते हैं, पिए रहते हैं। एक आदमी पिया हुआ था, हाँ, और टेम्पो में बैठा, जाना था जय स्तंभ चौक और बैठा भी जय स्तंभ चौक में था। टेम्पो में बैठा, गाड़ी वाले ने उनको बिठाया, जय स्तंभ चौक जाने कितना लगेगा? 20 रुपए लगेंगे साहब, चलो चलो जल्दी चलो। अब टेम्पो वाले ने गाड़ी स्टार्ट की, 4-5 बार एक्सीलेटर जोर जोर से घुमाया, बंद कर दिया, पहुंच गए। उसने कहा, उतरा, कहा कि गाड़ी तो बढ़िया चलाते हो लेकिन इतना तेज मत चलाया करो, इतनी जल्दी पहुंचा दिया। एक तरफ से बिठाया था, दूसरे तरफ से उतार दिया। तो कुछ शराब पीने वाले भी ऐसे मिलेंगे आपको, और ऐसे मतवालों से उलझना मत। हाँ अच्छा, लोग ना ज्ञान की बात सिखाते हैं बहुत। हाँ, एक व्यक्ति कह रहे थे, महाराज ये पीता है तभी बढ़िया बोलता है। हाँ पिया भले ही है लेकिन सही बात बोले, लेकिन सही बोल तो, लेकिन आदमी तो गलत है? निवेदन करो, 3 लोगों से बच करके रहे। भगवान शिव ने कहा, पार्वती
भगवान की कथा आज मैं तुम्हें जरूर सुनाता हूँ। आपने जो पूछा है कि भगवान जो निर्गुण है वो स्वगुण रूप धारण कर कैसे आए। पार्वती मैं स्पष्ट कहूँ, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। और भगवान अगुण है, भक्तों के लिए भगवान सगुण हो जाते हैं। हाँ, और भगवान की कथा सुनाई। कुछ ने हमसे निवेदन किया था कि गुरुजी राम राज्य की स्थापना जरूर होनी चाहिए कथा के मध्य में। और भगवान 22 जनवरी को विराजमान हुए और आज हम सबका ध्येय भी यही रहेगा कि कथा के विश्राम करते करते आप और हम राम जी को राजा बना करके, राम राजा सरकार, भगवान शिव कथा कहने लगे। आइए आप और हम भी भगवान राम की कथा में प्रवेश करें। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हो इन्हें श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। सब जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो जिहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, हो तीरथ सकल जहाँ चले आवहीं। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भगवान राम जी के इस राम कथा में प्रवेश करें। सूर्य वंश में प्रकाश के रूप में भगवान राम जी अवतरित होते हैं। राजा दशरथ के जन्म का प्रसंग बताया गया। राजा दशरथ जन्म कैसे लिए निवेदन करूं सबसे। बोले राम सरकार की जय। राजा दशरथ के पिताजी का क्या नाम था? कौन थे राजा दशरथ के पिता? राम कथा सुनते हैं। राजा अज। पता है साहू जी को, लेकिन बता नहीं रहे। राजा अज हुए और अज ने खूब यज्ञ किया, बहुत यज्ञ किया। और संतान की समस्या सूर्य वंश में शुरू से ही थी। खूब समस्या रहती थी, बिना यज्ञ के बच्चा नहीं आता था। खूब यज्ञ हुए और जब यज्ञ हुए तो राजा अज ने अपने गुरुदेव जी से यज्ञ कराया था, वशिष्ठ जी से। जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो पूर्णाहुति हुई। उनके बाद जब दक्षिणा देने की बारी आए तो गुरुदेव जी को थाल से भरे हुए, स्वर्ण थाल से भरे हुए जवाहरात गुरु जी को प्रदान किया गया। ध्यान से सुनिएगा।
वशिष्ठ जी ने जब उस स्वर्ण से भरे परात को जब देखा, वशिष्ठ जी ने कहा कि यह तुम्हारे प्रजा की संपत्ति है राजा, यह तुम्हारी संपत्ति नहीं है। तुम्हारी प्रजा की संपत्ति का अधिकार तुम पर हो, आप मुझे दान नहीं कर सकते। एक बात बताइए आप लोग, कोई आपसे दक्षिणा मांगे तो ये कहेंगे क्या, लाओ भैया 10 रुपए पंडित जी को देना है, जितना होगा वही देंगे। कहा कि ये तुम्हारे प्रजा की संपत्ति है, आप मुझे दे रहे हो, तुम्हारे खुद की संपत्ति क्या है? कहा कि महाराज मेरी खुद की संपत्ति अर्थात कहा तुमने मेहनत करके क्या कमाया है? राजा जी ने कहा कि गुरुजी अगर आपको मेरी मेहनत की संपत्ति चाहिए, मुझे 1 दिन का समय दीजिए। और राजा अज अपने मुकुट को उतार दिया, राजसी वेशभूषा को उतार करके जंगल चले गए लकड़ी काटने के लिए। लकड़ी काटा, लकड़ी काट करके लाए और उसी लकड़ी को बेचा गया। राज्य में खलबली मच गई थी, राजा क्या कर रहे हैं? और भैया लकड़ी बेचने के बाद जो कुछ पैसे मिल गए ना राजा जी को, उसी को गुरुदेव भगवान को ला करके दिया। गुरुदेव ये मेरे मेहनत की कमाई है। देखो भैया लक्ष्मी भी 3 प्रकार की होती है। हाँ, भागवत जी में भी मैंने निवेदन किया, लक्ष्मी, अलक्ष्मी और महालक्ष्मी। लक्ष्मी किसे कहते हैं? जो नीति और अनीति दोनों से कमाया जाए। अलक्ष्मी किसे कहते हैं? जो केवल 2 नंबर के धंधे से काम चल रहा है, खूब पैसा आ रहा है। और महालक्ष्मी से कहते हैं जो मेहनत करके जो हम धन इकट्ठा कर पा रहे हैं। हाँ। और भगवान को देना किसको चाहिए? लक्ष्मी को, अलक्ष्मी की महालक्ष्मी? महालक्ष्मी को देना चाहिए। हाँ, अगर हमने बड़ी बड़ी कथा कराई और वो भी 2 नंबर के काम से करके धन इकट्ठा किया, मिलेगा कुछ मिलने वाला नहीं। हाँ, आजकल देख रहे हो कि नहीं, करोड़ों खर्च करो, सब करो, हाँ, कुछ नहीं मिलेगा भैया। तुमने मेहनत करके क्या दिया है भगवान को? अगर तुमने मेहनत करके भगवान के चरणों में अगर एक सिक्का भी चढ़ाया है ना, समय आने पर उनका परिणाम जरूर मिलेगा आपको। उस दान के बदले कुछ न कुछ जरूर मिलेगा आपको। हाँ। इसलिए महालक्ष्मी भगवान को अर्पित करनी चाहिए। हाँ। तो मैं निवेदन आप सबसे कर रहा था, राजा अज ने गुरुदेव को वो सिक्के दिए और गुरुदेव जी लेकर के खुशी खुशी चले गए यज्ञ की दक्षिणा मान करके। वशिष्ठ जी की पत्नी है अरुंधति, अरुंधति ने पूछा राजा अज ने कितनी दक्षिणा की? जब सिक्के दिखाए कहा कि ये दक्षिणा उन्होंने दिया है, बड़ी क्रोधित हो गई अरुंधति और उस सिक्के को दूर फेंक दिया। कहा कि ये दक्षिणा, शर्म नहीं आती राजा को? अरे अपने सामर्थ्य के साथ दक्षिणा करनी चाहिए। और एक निवेदन करूं मैं आप सबसे, हर व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान करना चाहिए। भगवान ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन कुछ बात कहें आप सबसे बुरा मत मानिएगा, लोग शादी करते हैं 25-50 हजार डीजे में खर्चा करेंगे, मिश्रा जी धुआं लगाएंगे, नामी होना चाहिए कितना लग जाए, पार्टी भी ऐसा देंगे सबके अलग अलग होना चाहिए, भवन बुक करेंगे 5-6 लाख, खूब बढ़िया से शादी करेंगे। और जब शादी हो गई पंडित जी कहते हैं अब दक्षिणा, तो एक दूसरे को देखते इतना दे, हाँ, सब करते हैं ये काम। जब दक्षिणा देने की बारी आती है ना किसी ब्राह्मण को, किसी संत को, तो हम अपना जेब टटोलते हैं कितना दे, फिर उससे बार्गेनिंग करते हैं, बार्गेनिंग करेंगे। अरे अगर पंडित ही ना हो तो ये सब खत्म है, कोई मतलब का नहीं तुम्हारी शादी, कोई ब्राह्मण नहीं है कोई मतलब की नहीं तुम्हारी शादी। हाँ, विचार करिएगा इस बात को। हाँ, फिर उनसे बार्गेनिंग करेंगे। हाँ, फिर उस समय नहीं पूछेंगे, तो फिर रिश्तेदार फूफा जी से पूछो कितना दे, जीजा जी से पूछो कितना दे, यही चलता है?
और अंत में ब्राह्मण को अगर आपने संतुष्ट कर दिया ना मेरे भाई बहन, आपको यज्ञ का फल उसी क्षण मिल गया, उसी क्षण मिल गया आपको। हाँ, भगवान सत्यनारायण की कथा कराएंगे जब जाएंगे ना दुकान सामान लेने के लिए, तो कपड़ा क्या लेंगे? पूजा के लिए ही थोड़ा देख के देना। भगवान के लिए लेंगे, कैसे लेंगे? पूजा के लिए थोड़ा देख के। ये हमारी दृष्टि हो गई है, ये हमारा व्यवहार हो गया है। भगवान भी कहते हैं बेटा मुझे भी जालीदार पहना रहा है, जा तू भी जालीदार पहन जा। अच्छा, आजकल के दुकानदार भी बड़े चतुर हो गए भैया। कितने चतुर हो गए बताओ? जब जाओगे ना पूजा के, जब सामान लेना है, हाँ पूजा के लिए चाहिए, पूजा के लिए दूं कि घर के लिए? अब बताओ, ये दशा हो गई है। सदैव दक्षिणा सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। भगवान ने जो सामर्थ्य आपको प्रदान की है वैसे दक्षिणा करिए। हाँ, और पंडित जी को भी चाहिए उनके अनुरूप ही लेने का, ऐसा नहीं कि निचोड़ डालो यजमान को बात बात में। उनको भी देखना चाहिए स्थिति कैसी है उनकी। एक हमारे शिष्य हैं, हम नाम नहीं लेंगे, उन्होंने एक बार कथा कराई, तो कथा कराने के पहले तक तो कुछ नहीं कहा पंडित जी, और जब कथा शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ऐसा लग रहा है कि जमीन बेचना पड़ेगा। हमने कहा ऐसी भी क्या दशा हो, कुछ लोग शर्त नहीं रखते। क्या मिलता है मेरे भाई बहन इन सब चीजों से? अगर आप भगवान की कथा कह रहे हैं, आप अगर भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, तो मेरे गोविंद की प्रसादी तुम्हें मिल ही जाएगी। आपके अनुरूप वो प्रसाद आपको प्रदान कर ही देगा। हाँ, विश्वास रखना उन पर। एक बड़ी सुंदर बात कही एक संत ने कि पंडित को ऐसा चाहिए कि यजमान से कुछ न ले। हाँ, पंडित को ऐसा चाहिए कि यजमान से कुछ न ले, लेकिन यजमान को ऐसा चाहिए कि पंडित को सब कुछ दे। दोनों दृष्टि है, कुछ ना लेने की हो, मन में सकाम ना हो भाव, और यजमान भी निष्काम भाव से करे। सत्य कहूं, जहां लोभ नहीं है यजमान के मन में, जहां उस यज्ञकर्ता के मन में लोभ नहीं है, वही यज्ञ संपन्न होता है, वही यज्ञ पूर्ण माना जाता है मेरे भाई बहन। जहां निर्लेप निष्कपटता से यज्ञ होता है। राजा अज ने दिए सिक्के पकड़ लिया, अरुंधति ने उनको फेंक दिया। और एक निवेदन करूं, जिस स्थान पर उस सिक्के को फेंका गया था ना, वह स्थल चमकने लगा था कुछ दिन के बाद। राजा अज को बताया गया, कहा कि महाराज हमारा राज्य में एक ऐसा स्थान है जो चमक रहा है। राजा अज ने कहा क्या है, जरा देखो, वहां जाके खुदाई की जाए। खुदाई की गई, और जब उस स्थान की खुदाई हुई तो एक दिव्य रथ बाहर आया, सुंदर स्वर्ण का रथ बाहर निकला। बड़े खुश हो गए राजा। और फिर जब देखा गया, कहा कि ऐसा लग रहा है कि अंदर और कुछ है। फिर से खुदाई की गई, फिर से रथ बाहर आया। ऐसे ही करते करते 7 रथ बाहर आ गए, 8 रथ बाहर आ गए, 9 रथ बाहर आ गए। अब तो जब ध्यान से देखा, अब ये जो रथ है 10वें नंबर का, ये कोई साधारण रथ नहीं है। सूर्य ध्वज की पताका पहले लगी हुई है, और इस रथ को जब निकाला गया तो इसमें एक बालक था जो जीवित था। हाँ, सफेद रेशमी कपड़ों से लिपटा हुआ यह बालक जैसे बाहर आया, बालक रुदन करने लगा, रोने लगा। राजा अज ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आज आपने हमारी सुन ली, हमें पुत्र दे दिया। और इसी 10वें नंबर के रथ में यह बालक बाहर आया, इसलिए इनका नाम हुआ दशरथ। बोले चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज की जय। और जब पूरी बातें जब पता चली ना राजा अज को, तो समझ आ गया, मैंने यज्ञ में जो दक्षिणा की थी वो दक्षिणा यहाँ फेंका गया था, उन्हीं का प्रभाव है कि इस स्थान से मुझे, समझिएगा,
जो हमने दिया है वो जरूर हमको मिलेगा, जो बांटा है वही मिलेगा हमें। इसलिए अगर किसी को बांटने की बारी आए तो ठोस बीज बांटना, हाँ, ताकि जल पड़ने पर वो अंकुरित हो सके। हाँ, सदैव याद रखिएगा, हम देते सबको हैं, लेकिन क्या करते हैं बताएं? हमारी दशा क्या है? अपनों को बढ़िया खिलाएंगे, अपना बेटा है, आ बेटा बैठ, और पड़ोसी का बेटा, ए चल जा यहां से, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। बालक क्या जानता है अपना कौन है पराया कौन है? कभी व्यवहार को ऐसा मत करना भैया। हाँ, एक घटना मैं आपको बताऊं। एक गृहस्थ थे, पति पत्नी थे, उनके यहाँ उसकी पत्नी जो थी, उनका भाई आने वाला था मैके से। तो अपने भाई की स्वागत में सुंदर घर में अपने किचन में जाकर के, भंडार में जाकर के हलवा बनाया, गाजर का पूरी बनाया। आज हमारा भाई आ रहा है, 2 प्रकार की सब्जी बनाई, पापड़ निकाले, बिजोरी निकाले, छोले, बढ़िया, और बना करके भाई का इंतजार कर रहे हैं। भाई बाद में आए, एक महात्मा पधार गए घर घर, एक महात्मा आ गए, हाँ, और बनाए थे एक के लिए। लेकिन जब महात्मा आ गए तो उनकी पत्नी को लगा, कहा कि महात्मा आया है, तो महात्मा ने पहले कह दिया उनके पति से, आज बड़ा भूख लग रहा है बेटा, हाँ, कुछ है तो। इतने में उनका भाई भी आ गया। अब अंदर में पति पत्नी मीटिंग कर रहे हैं, ये जो हलवा पूड़ी बना है मेरे भाई को, हाँ, ये मत कहना महात्मा को दो, रात की रूखी सूखी रोटी बची हुई है, हाँ, टमाटर की चटनी बची हुई, ये महात्मा को देंगे। हाँ? अरे उनको तो यही खाने की आदत है, रूखी सूखी, वही दे देंगे उनको। अब 2 थाल सजाए, एक में रूखी सूखी रोटी चटनी और एक में हलवा पूरी, पूरी सामग्री। महात्मा को बिठाया गया घर के बाहर आंगन में, और अपने भाई को बिठाया है कमरे में। यही होता है ना, बाहर, और अपने भाई को कमरे में। उनकी पत्नी एक क्षण के लिए दूर गई, उनकी पत्नी एक क्षण के लिए दूर गई कुछ सामान लाने के लिए। उनका जो पति था वो हलवा पूड़ी वाला थाल महात्मा के सामने रख दिया जाकर, कहा महाराज स्वीकार कर लो, हाँ, इनको स्वीकार कर लो, बहुत भूखे हैं आप। उनकी पत्नी आई, बिगड़ गई, कहा कि तुमने मेरी नाक कटा दी, मैके में मेरी नाक कटा दी तुमने, मेरा भाई क्या सोचेगा? बताएगा जाकर के मैके में, पूरी बात बताएगा, यही रूखी सूखी रोटी खिलाऊंगा अपने भाई को, तुमने मेरी नाक कटा दी मैके में। उसके पति ने बड़े गंभीर होकर के बात कहा कि तुम्हारी नाक केवल मैके में कटी है, हाँ, महात्मा के लिए तुम रूखी सूखी निकाल रहे थे, तुम्हारी नाक अभी तो केवल मैके में कटी है। अगर महात्मा को रूखी सूखी रोटी दे देते तो तुम्हारी नाक परमात्मा के सामने कट जाती। उस ईश्वर को क्या जवाब देते तुम? हाँ? तो हम ना इस दुनिया में नाक बचाने के चक्कर में रहते हैं। कभी उनकी दृष्टि में हम बच जाए मेरे भाई बहन, कभी उनके लिए सत्कर्म करके देखे, कभी उनके लिए धर्म करके देखे, कभी मेरे गोविंद के लिए, मेरे शिव के लिए दान करके देखिए। कभी किसी को, किसी भूखे को भोजन भी कराना है तो ये मत देखना कि ये देख रहा है कि नहीं, कभी उनको बिना कोई नहीं देख, फिर भी उनको दान करके देखिए, परमार्थ करके तो देखिए, सब कुछ मिलेगा जीवन में। जिस चीज की इच्छा हो वही मिलेगा आपको, क्योंकि देने वाले भगवान हैं। हाँ, इसलिए दुनिया की दृष्टि में नहीं, कभी इनकी दृष्टि में भी अच्छे बनने की कोशिश करना। तो मैं निवेदन आप सबसे करूं, राजा अज को दशरथ के रूप में पुत्र मिला, दशरथ पुत्र हुआ, और राजा दशरथ के 3 विवाह हुए। आप सब मानस की कथा सुनते रहते हैं, और राम कथा तो बहुत गहन है। हाँ, हमारे गांव में 1-1 महीने की रामायण होती है श्रावण में। अभी पिछले श्रावण बीता ना, 2 महीने का रामायण हुआ।
हाँ, घर में पढ़ा गया 2 महीने की मानस में भी कथा पूर्ण नहीं हुई थी। हाँ, तो मैं निवेदन आप सबसे कर रहा हूं कि भगवान की कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। राजा दशरथ के 3 विवाह हुए, पहले कौशल्या के साथ हुए। कौशल्या से जब पुत्र नहीं हुआ, कौशल्या ने प्रार्थना की राजन और विवाह कर लीजिए। और जब कैकेयी के भी पुत्र नहीं हुए, तब कौशल्या और कैकेयी ने प्रार्थना की थी राजन और विवाह कर लीजिए। और भैया सुंदर सा समय आया है। राजा दशरथ गए हैं गुरु गृह गयमु तुरंत मही पाला, चरण लागे हर विनय विसाला। गुरु गृह गयमु तुरंत मही पाला, चरण लागे हर विनय विसाला। हो निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाओ, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाओ। कह वशिष्ठ बहुविधि समझाओ, कह वशिष्ठ बहुविधि समझाओ। ओ धरहु धीरे कोई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धरहु धीरे कोई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा दशरथ ने जाकर के गुरु जी से प्रार्थना की, गुरुदेव संतान नहीं है। गुरु जी ने कहा कि बेटा मेरा आशीर्वाद है, चिंता मत करो, 4 पुत्र होंगे। कहा कि गुरुदेव एक ही हो जाए तो बहुत है। गुरु जी ने कहा चिंता मत करो, धरो धीर। और पहले ही बता दिया पुत्र होंगे कैसे, त्रिभुवन विदित। तीनों लोकों में जिनका नाम होगा वैसे तुम्हारे पुत्र हैं। करना क्या पड़ेगा गुरुदेव? श्रृंगी ऋषि को बुला लो और यज्ञ कराओ। पुत्रेष्टि यज्ञ का विभाग श्रृंगी ऋषि को मिला हुआ, सबको अलग अलग विभाग बांटे गए थे। हाँ, कौन यज्ञ कराए तो? हाँ, पुत्रेष्टि यज्ञ का विभाग था। आजकल ना सब विभाग सब लेकर के चल रहे हैं। हम ये भी जानते हैं, हम ये भी जानते हैं। क्या पूछना है पूछो, भले कुछ नहीं जानते हैं। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया और भक्ति सहित मुनि आहुति दीनी, भगति सहित मुनि आहुति दीनी। ओ प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी, प्रगटे अग्नि चरु। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय। खीर लेकर के प्रकट हुए यज्ञ नारायण भगवान। और सबसे पहले गुरुदेव भगवान को दिया, कहा कि इनको बांट दीजिए। और गुरुदेव जी ने उस खीर को राजा दशरथ को दिया। यह हवि बाट देहि तुम जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। यह हवि बाट देह तुम जाई, जथा जोग जेहि भाग। राजा दशरथ ने बांटा खीर। सबसे पहले कौशल्या को बुलाया, देखो बांटा कैसे। कौशल्या को बुलाया, अर्धभाग कौशल्य ही दिन है। आधा खीर जो था ना कौशल्या को दिया। कई को बड़ा बुरा लगा, कहा कि इधर इसका मतलब कौशल्या से ज्यादा प्रेम करते हैं दशरथ जी महाराज। कभी कभी होता है, हम आपको बताएं, हम लोग के साथ भी होता है। अगर एक आध फूल हाथ में है, 2 शिष्य खड़े हुए हैं, तो लोग ये देखते गुरु जी किसको देंगे। और किसी को जब मिल जाए ना तो हमें ऐसा देखेंगे उनको, तो कुछ लोग ऐसे भावना बना करके रखते हैं गुरु जी दे किसको रहे। और किसी को पास बुला लिया, ये क्लोज है गुरु जी की। हाँ, अच्छा बनता है। हाँ। और भैया सबसे पहले राजा दशरथ ने कौशल्या को दी, कई का मन खटका। फिर आधा जो बच गया था उनको फिर 2 भाग किए। कई को लगा मुझे मिलेगा, लेकिन आधा भाग फिर से कौशल्या को। बड़ा बुरा लगा।
अब जब कई को देने लगे ना तो कई ने सामने कुछ नहीं कहा, दोने में खीर रख करके उस खीर को खाया नहीं, ऐसे रख दिया दूर में। और इसी खीर को एक बाज अपने साथ लेकर के गए, मुख में दबा करके। माँ अंजना तप कर रही थी पर्वत पर, और उस बाज ने उस खीर को माँ अंजना के हाथ में रख दिया। माँ अंजना ने उस खीर को प्रसाद समझ के स्वीकार किया, और जिनसे हमारे हनुमान जी महाराज का जन्म होता है। बोले हनुमान जी महाराज की। और भगवान हनुमान जी का जन्म होना, देखो भैया, ये आनंद रामायण की कथा है। सूर्यचला नाम की अप्सरा थी, ब्रह्मा जी की सभा में नृत्य कर रही थी। ताल भंग होने के कारण ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया चील होने को। बाद में आशीर्वाद दिया, कई से हाथ से खीर ले जाकर के अंजना के हाथ में रखोगी, हनुमान जी के जन्म का कारण बनोगे, तुम्हें बाजपन से मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, ये अप्सरा था। ये आनंद रामायण की सार कांड की कथा मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। तो भगवान यज्ञ नारायण की खीर तीनों रानियों को बांटा गया। सुमित्रा को दोनों ने खीर अपने हाथों से खिलाया, कई और कौशल्या ने। जब ते नारी गर्भ में रही, जब ते नारी गर्भ में रही, जब ते नारी गर्भ में रही। सुंदर पवित्र पावन समय आया हुआ है, योग लग्न ग्रह बारे तिथि सकल भय अनुकूल। योग लग्न ग्रह बारे तिथि सकल भय अनुकूल। हो चर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। अचर हर्ष जुत हो चर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। चर अचर हर्ष जुत भगवान का जन्म। हो सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगट भय, अखिल लोक विश्राम। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगट भय। सभी देवता इकट्ठा होकर के मीटिंग कर रहे हैं, भगवान कहाँ हैं? किसी ने कहा कि भगवान वैकुंठ में रहते हैं, किसी ने कहा भगवान साकेत में रहते हैं, किसी ने कहा नहीं भगवान गौलोक धाम में रहते हैं। सब अपनी अपनी बात कहने लगे, लेकिन भगवान शिव मौन थे। मां पार्वती से कहा कि पार्वती मैं भी उसी सभा में खड़ा हुआ था। तो सबने भगवान से उसे पूछा, कहा कि आप दिन रात राम राम करते हैं, आप बताइए राम कहाँ रहते हैं? भगवान शिव जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक हो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान शिव की बात नाचने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन हो लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हो लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हो लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। गाइए बड़े भाव से। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी हर्षित महाकारी। लोचन अभिरामा तनु घन। गाइएगा बड़े बाबा।
तनु घन श्यामा भूषण बनमाला नयन विशाला बनमाला भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कही दुई कर जोरी अस्त से तोरी के विद करम माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावै सोम महित लागे जन जन लागे प्रकट भय सिकंता मानन काया निर्मित माया मम भोरे सोबासी यह उपहासी सुनत तेरे मति तेरे न रहे उपचारम ज्ञाना भगवान चतुर्भुजी स्वरूप में मां के सन्मुख प्रकट हुए हैं। मां ने देखा, कहा प्रभु हमने तो आपको बालक बन करके बुलाया था, आप तो पिता बन करके आ गया, कैसे गोद में ले? प्रभु छोटे बन जाइए। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला। देखो मैं प्रारंभ में ही बंदव बाल रूप सोई राम, समझिएगा। भगवान शिव ने भी भगवान के बाल स्वरूप की वंदना की, मेरी माँ उमा ने भी बाल स्वरूप की वंदना की, और माँ को भी ना वात्सल्य बाल रूप में ही आता है। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला। यह सुख कैसा होगा जब भगवान शिशु बन करके आएंगे। और मैं कहूं आप सबसे, राम जी अवध में प्रगटे हैं शिशु बन करके, और ये लीला अति प्रिय होगा। यह सुख परम अनुपम सुख है। और भैया यही शिशु चरित्र को, यह चरित जगावहि हरि पद पावहि, चरित जगावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भव को पावहि। यह चरित जगावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भव को पावहि। भगवान जब बालक बने तो भगवान माँ को देख रहे थे। बालक तो बन गए लेकिन भगवान माँ को देखे और मुस्कुराए। मैया ने कहा दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, बालक जन्म लेता है तो रोता है, तुम देख करके मुस्कुरा रहे हो, लोग क्या कहेंगे कैसा बालक है, रो नहीं रहा, इसलिए इनको रुलाया जाए। और भगवान रोए, और इतना रोए, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। विप्रधेनु सुर संहित लिंग मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोले चारों मैया की, बोले तीनों मैया की, बोले अयोध्या धाम की, बोले सरयू नदी की, बोले धनोरा ग्राम की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान का जन्म हुआ, और भैया जब भगवान रोने लगे तो रोने की सुनी सुसुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आए सब। भगवान जब रोने लगे ना, पता चल गया आ गया, आ गया लाला आ गया। और दासियों को भेज करके राजा दशरथ के पास भेजा गया है, और राजा दशरथ को खबर जनाया गया। बड़ी सुंदर भाव, राजा दशरथ सीधे गए गुरु जी के पास, क्योंकि गुरु की कृपा से आया। गुरु जी के पास गए, राजा दशरथ ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, गुरुदेव आपने जो मार्ग बताया था उस मार्ग में मैं चली, उस मार्ग में मैं चला, और मुझे भगवान की कृपा से संतान का सुख मिला। एक बात कहूं आप सबसे, अगर कोई संत, कोई महात्मन या सदगुरुदेव भगवान आपको अगर कोई विधि बता रहे हैं ना,
तो ईमानदारी से इस विधि को करिए, भगवान की कृपा जरूर जीवन में होती है। हाँ, अगर कोई नियम बता दिया गया है ये आपको करना चाहिए तो आपको अवश्य करना चाहिए। अगर आप उस चीज से वंचित हो रहे हो ना, हाँ, तो ये आपकी भूल है, आपकी गलती है। हाँ, नियम पूछ करके नियम में चलना चाहिए। अच्छा, आजकल लोग पूछने वाले बहुत मिलते, करने वाले नहीं मिलते। बहुत सारे 10 पंडितों से पूछेंगे महाराज ये कैसे करना चाहिए, करेंगे एक भी नहीं। मेरी प्रार्थना है आप सबसे जो बताया जा रहा है वो अवश्य करना चाहिए। तो भगवान का जन्म होना, भगवान के नामकरण किए गए। संक्षिप्त में रामचरितमानस की चर्चा हम आपसे करें। भगवान के नामकरण किए गए हैं वशिष्ठ जी को बुला करके। भगवान कौशल्या की गोद में है, उस बालक का नाम रखा गया राम। बोले राघवेंद्र सरकार की। कई के पुत्र का नाम रखा गया भरत। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हो। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। विचार करिएगा भैया, अब जब सुमित्रा मैया के 2 पुत्र हैं और दोनों माओं ने अपने हाथों से खीर खिलाया था, तो 2 पुत्र हुए। मैया ये निश्चय नहीं कर पा रही है कि मेरे 2 बेटे हैं और ये दोनों बड़े भाई हैं राम और भरत, तो मेरे दोनों बेटे को किस किस की सेवा में लगाऊं। कंफ्यूज है भैया। तब गुरु जी ने क्लियर कर दिया। क्या क्लियर किया? लक्ष्मण धाम राम प्रिय। क्या कह दिया? ये राम को प्रिय हो गया। सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राखहि, लक्ष्मण नाम उदार। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों भैया का नाम रखा गया। भरत जी और शत्रुघ्न साथ रहने लगे, राम और लक्ष्मण साथ रहने लगे। देखो भैया, राम जी और लक्ष्मण को ना एक ही झूले में सुला दिया करते थे। क्यों सुलाते थे बताए? लक्ष्मण जी को नींद नहीं आता था। मैया के पास रहती थी तो नींद नहीं आता था, तो जब राम जी के साथ सुला देते थे ना झूले में, किधर सुलाते थे बताए? जिधर राम जी के चरण रहते थे। क्या करते थे लक्ष्मण? राम जी के अंगूठे को चूसते थे और इतने में ना उनको नींद आ जाता था। हाँ, ये नियम था भगवान का। सेवक ऐसा होना चाहिए। हाँ, लक्ष्मण जी जैसे सेवक नहीं हुए, नहीं हुए। लक्ष्मण जी जैसे भाई नहीं हुए, भरत जैसे भाई नहीं। रामचरितमानस हमें आदर्श सिखाता है। हाँ, मेरी प्रार्थना है आप सबसे, एक घर में ना नियम बनाइएगा। रामचरितमानस प्रतिदिन सुनिए, किसी भी वक्ता से सुनिए, राम कथा सुनते रहिए और राम कथा के अनुरूप घर में परिवार में व्यवहार करिए। हाँ, राम जी ने जो किया है, राम जी ने जो अपने मित्र के लिए किया है वो मित्र का धर्म है। राम ने अपने पिता के लिए किया है वो पुत्र का धर्म है। राम ने अपने माँ के लिए किया वह बेटा का धर्म है। राम ने अपने पत्नी के लिए किया है वह एक पति का धर्म है। राम ने जो अपने प्रजा के लिए किया है वह स्वामी का धर्म है, राजा का धर्म है। और मैं तो कहूं भैया, राम ने जो अपने शत्रु के लिए किया वह शत्रु का धर्म है। राम विग्रहवान धर्म, राम का पूरा जीवन धर्म है। किसी ने कहा बोले राम जी धर्म के रूप में अवतार लेकर के आए हैं। नहीं भैया, धर्म स्वयं राम के रूप में अवतार लेकर के आया है। स्वयं धर्म है राम, इसलिए धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान विराजे। हाँ, और भगवान राम जी विराजमान हुए। राम लक्ष्मण को मंगने के लिए एक दिन विश्वामित्र जी का आगमन हुआ और विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया राम लक्ष्मण को। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। राम लक्ष्मण को भेजा गया। रास्ते में भगवान ने ताड़का का वध किया। एक ही बाण प्राण हर लिन्ना, दीन जान कह निज पद दिन्ना। देखो, जो दुष्ट होते हैं ना, भगवान उनको भी दीन समझते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति का लक्षण यही है भैया, दुश्मन को भी अपना समझता है वो। आगे गए भगवान,
यज्ञ की रक्षा करते हैं प्रभु। यज्ञ की जब रक्षा करने लगे तो मारीच और सुबाहु आए। भगवान ने मारीच को बिना फर के बाण से मारा। बिन फर बाण राम ते मारा, सदी योजन गत सागर पारा, 7 समुद्र पार गया। एक संत कह रहे थे भगवान ने आधा मारा मारीच को, पूरा मार रहे थे। लक्ष्मण जी ने मना कर दिया, प्रभु इनको पूरा मत मारो, इनको बहुत सारा काम करना है अभी। पर भगवान राम जी आधा मारे। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ का आमंत्रण मिला है, गुरु जी को मिला है। आमंत्रण किसको मिला? विश्वामित्र जी को मिला। लेकिन नाच कौन रहे? राम जी। स्पष्ट कहा गोस्वामी तुलसीदास ने, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष से चले मुनिवर के साथ, खुश होकर के जा रहे हैं। हाँ। और भैया रास्ते में मेरे प्रभु ने अहिल्या का उद्धार किया। हाँ। अहिल्या जो पतित हो जाता है, भगवान उनको पतित पावन, परमात्मा उनको पावन बना देते हैं। मैं नारी पावन, प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। भगवान और स्पष्ट एक बात कही, अहिल्या ने एक बड़ी सुंदर बात कही, निवेदन करो। मुनि श्राप जो दीना अति फल किन्ना। मेरे पति ने मुझे श्राप दिया, अच्छा किया। अगर मुझे श्राप नहीं मिलता तो मैं पत्थर नहीं बनती, पत्थर नहीं बनती तो प्रभु मेरे ऊपर चरण नहीं रखते। कभी कभी अगर कोई हमको दुत्कार रहा है और आपको अगर ठोकरे खाने के बाद भगवान के चरणों में अगर आने का सौभाग्य मिल रहा है तो उस व्यक्ति को धन्यवाद देना। तुमने बहुत बड़ा उपकार कर दिया मेरे जीवन में। है? अगर दुत्कारते नहीं तो मैं कहां आता? हाँ। तो भैया कभी कभी ना घर परिवार वाले जब डांटते हैं ना तो भी ज्यादा बुरा मत माना करा। सब साथ छोड़ रहे हैं, डांट रहे हैं, अपने से दूर कर रहे हैं, भगवान को धन्यवाद देना। भगवान आप अकेले छोड़ दिए अपने नाम जप करने के लिए। हाँ मेरे भाई बहन, भगवान आगे बढ़ते हैं। अहिल्या का उद्धार किया, ब्राह्मणी को स्पर्श किया था चरणों से, इसलिए भगवान ने सकल लोग जग पावनी गंगा, गंगा में स्नान करके आगे बढ़ते हैं। आज प्रभु पहुंचे हैं सीधे जनकपुर में, और जनकपुर में स्वयं विदेहराज जनक स्वागत करने के लिए पधारे। हाँ। इसलिए मां सीता को वैदेही कहते हैं, विदेह जनक को कहते हैं, और मां सीता को वैदेही कहते हैं। हाँ। एक विशेष निवेदन आप सबसे करूं, जब मां सीता का हरण हुआ तो असली सीता का हरण नहीं हुआ था। भगवान राम ने, आप सबको कथा विदित होगा, असली सीता का हरण नहीं हुआ था, तो नकली सीता का हरण हुआ था। क्योंकि भगवान ने एक दिन मां सीता के साथ बैठ करके संवाद किया कि सीता अब मैं नर लीला कर रहा हूं, रावण आएगा तुम्हें हर के ले जाएगा, इसलिए तुम्हारे मूल स्वरूप को मैं अग्नि पर छोड़े जा रहा हूं। अग्नि देवता है, इसलिए तुम पावक पर करो निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। तुम पावक पर वास करो, मैं जब रावण को मार लूंगा ना फिर से तुम्हें अग्नि से वापस ले लूंगा। हम जो कहते हैं राम जी को भरोसा नहीं था मां सीता के ऊपर, गलत कहते हैं। पवित्रता का परिचय मेरी मां आग में प्रवेश करके देगी, वो राम है नहीं मेरे भाई बहन। मेरे राम जी ने तो मां को अग्नि में केवल स्थान प्रदान किया था, कहा कि कुछ दिन रहो सीता। और आज जब पुनः लेने की बारी आई तो फिर से नकली सीता को अग्नि में प्रवेश करवाया और अपनी असली सीता वैदेही को रावण ने हरण किया। और जिनका देह ही नहीं हो उनका हरण क्या होगा? मेरे भाई बहन, मां सीता का नगरी है मिथिला। हाँ। और भैया मिथिला में आगमन होना भगवान का, राजा जनक ने खूब सम्मान किया। और राजा जनक जी चले गए, भगवान राम और लक्ष्मण जी गुरुदेव जी के रात्रि में चरण दबा रहे हैं। देखो कितना सुंदर भाव है। हमसे अगर कोई श्रेष्ठ हमारे घर में है, पिताजी हैं, गुरुदेव भगवान हैं, तो चाहिए शिष्य को, चाहिए पुत्र को चरण चाप करने। हाँ, चरण दबाए।
और चरण कैसे दबाया? पहले गुरुजी का चरण दबाया दोनों भाई। उनके बाद जब गुरुजी सो गए, अच्छा कुछ लोग होते भी वैसे ही हैं, चरण दबाते रहो ना, नहीं कहेंगे हो गया। हमारे नाना जी थे, जब चरण दबाए ना तो ना कहे, ना कभी ना कहा। पैर हो जाता था ना तो हाँ ये देख लो बेटा थोड़ा सा। तो कुछ लोग होते वैसे हैं। एक जगह गुरुजी के चरण दबा रहे थे, एक चेला, तो चरण दबाते 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 भोजन करके दबा रहे थे। 8 बजे चरण दबाते दबाते रात के 12 बज गए। बताओ क्या स्थिति, अकेले। अब जब चरण दबा रहे थे तो 12 बजे, अब जब गुरुजी सो गए तो फिर आंख खुला गुरुजी का। जैसे चरण दबाना छोड़ते थे ना, गुरुजी ऐसा तब जग रहे हैं, फिर चरण दबाते। तो 12 बजे गुरुजी ने पूछा, कितने भाई हो बेटा? हाँ सब ठीक है तुम्हारे घर? सब ठीक है गुरुजी, 4 भाई होते हैं। 4। अब जैसे हाँ ये करके फिर सो जाते थे। फिर जैसे चरण छोड़ने के लिए कर देते, फिर 2 बजे फिर नींद खुला गुरुजी का। फिर से वही प्रश्न, कैसे हो? कितना बज रहा है? रात 2 बज रहे हैं गुरुजी। कितने भाई हो? 4 भाई। अब भैया दशा ऐसी हो गई कि चरण दबाते दबाते 5 बज गया सुबह। गुरुजी ने कहा, जब फिर से जब नींद खुली गुरुजी की, अब सुबह तो ही गया था। हाँ गुरुजी ने कहा, अब बेटा भूल गया मैं, कितने भाई भाई? चेला खींच करके कहा 3। गुरुजी ने कहा, आपने तो 4 कहा था ना। कहा कि मैं तो कहा, अब मैं तो गया गुरुजी। रात भर सेवा करवाओगे तो मैं बचूंगा? तो गुरु को भी चाहिए कि शिष्य की सेवा क्या लेनी है, देख करके सेवा लेनी चाहिए। तो गुरुजी का चरण दबा करके राम लक्ष्मण सो गए, और आज लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं। चापत चरण लखन उन्हें लाए। क्या दबा रहे हैं? चरण दबा रहे हैं। और लक्ष्मण जी कैसे दबा रहे हैं? सभय सप्रेम परम सचुपा। चरण दबा रहे हैं। भय भी है, भय भी है और प्रेम भी है। बताओ दोनों स्थिति एक बार में कैसे आ सकती है? या भय होगा या प्रेम होगा? भय किस बात का है बताए? जोर से न दब जाए। कुछ लोग होते भी हैं चरण दबाने वाले, ऐसा चरण दबाएंगे, ऐसा रगड़ेंगे कि पैर के 2-4 बाल स्वाहा। हाँ। लक्ष्मण जी ने धीरे धीरे चरण दबाया, और जब राम जी सो गए ना तो अपने बेडरूम में नहीं गए लखन, पौड़े लखन भगवान राम के चरणों में ही सो गए। कैसा प्रेम है बताइए, भातृत्व के प्रति प्रेम कैसा। सुबह उठे, लक्ष्मण जी पहले उठे, फिर राम जी उठे, फिर गुरु जी उठे। अब राम जी गुरु जी के पूजन की तैयारी। कहाँ गए? वाटिका। और भैया वाटिका, रामचरितमानस में 2 वाटिका मिलेंगे आपको, पुष्प वाटिका और अशोक वाटिका। पुष्प वाटिका मिलन की वाटिका है, अशोक वाटिका बिछोह की वाटिका है। तो दोनों गए, राम और लक्ष्मण। हाँ। और जब राम लक्ष्मण जा रहे हैं भैया, तो जब पुष्प वाटिका में प्रवेश करना चाहते हैं तो वहां के जो माली थे ना, उन्होंने राम जी को रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते। हाँ। क्यों? आपको अनुमति नहीं है। हाँ। बाकी लोग तो जा रहे हैं, कहा आप नहीं जा सकते। बड़ा बुरा लगा, राम जी को कम लगा, लक्ष्मण जी को ज्यादा बुरा लगा है। लक्ष्मण जी ने कहा, जानते हो कौन है? चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र हैं। यह जो तुम्हारी मिथिला है ना, ये हमारी अंडर में आता है। तो मालिक कहने लगे, प्रभु बगिया बिच जाने न दई है, राम जी विनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई है, राम जी विनती सुनो। लक्ष्मण जी ने कहा, हम फूल तोड़ने के लिए आए हैं। माली ने कहा, दल फूल तोड़ हम लई हैं,
राम जी विनती सुनो। लक्ष्मण जी ने कहा जाने क्यों नहीं दे रहे हो? माली ने कहा हमने ऐसा सुना है अभी आप अपने भाई के साथ आ रहे थे, कुछ घटना घटी थी क्या? कुछ घटना घटी थी? बोले हाँ घटना घटी थी। बोले क्या हुई? एक नारी पर पत्थर की शिला पर भगवान ने चरण रखा, वो नारी बन करके उड़ गई। माली ने कहा यही तो कहना चाहते हैं, आपके भाई अगर इस पेड़ों को स्पर्श करेंगे तो क्या पता ये भी नारी बनकर उड़ जाए, हमारा धंधा ही चौपट हो जाएगा। हाँ? इसलिए आप हम निवेदन कर रहे हैं आप अंदर मत जाइए। दूसरी दृष्टि क्या है? तुम्हारे भाई का जो चेहरा है ना वह भौरे के समान है, हाँ कमल के समान है। देखो भगवान का जो संपूर्ण शरीर जो कहा गया है, पद कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजावरुण, बड़ी सुंदर सुंदर दलीलें हुई। अंत में माली ने कहा कि अगर प्रवेश करना ही है तुम्हें तो हमारी किशोरी मैया की जयकारा बुलाना पड़ेगा, सीता मैया की जय जयकार करो। लक्ष्मण जी ने कहा हम तुम्हारी रानी की जय जयकार क्यों करें? हैं क्यों करें? हम तो अपने भाई की जय जयकार करेंगे। राम जी ने कहा अरे जय जयकार कर लो ना, क्या जाता है? और सबने जय जयकार किया, भगवान राम ने भी किया, लक्ष्मण जी ने भी किया। मिथिला में तो जय जयकार करने पड़ेंगे किशोरी जी की। आइए बड़े भाव के साथ बोले किशोरी मैया की, किशोरी मैया की जय जयकार हुई। और एक बात बताएं आपको, राम जी जब राजा बने ना तो मिथिला भी खूब सजा है। अभी आप सबको सूचना मिला होगा, नेपाल मिथिला भी खूब सजा। और भैया आज भगवान उस वाटिका में प्रवेश करते हैं। माँ सीता से पहली मुलाकात भगवान राम की हुई है। माँ सीता ने जाकर के प्रार्थना की, माँ गौरी से कहा कि मैया आप तो मन की बात की जानती हो, जो मेरे मन में पति के रूप में बस गई है वही मुझे पति के रूप में चाहिए। और माँ ने आशीर्वाद दे दिया कि मन जाहिरा च मिलई सोवर, वही वर मिलेगा तुम्हें, सुंदर वर मिलेगा, सहज सुंदर सांवरो। माँ ने आशीर्वाद क्या दिया? तुम्हें वर कैसा मिलेगा? सहज सुंदर सांवरो, मन जाहि राचे मिलई सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। तुम्हें ऐसा पति मिलेगा सीता जो तुम्हारे प्रेम को समझेगा, प्रेम को समझेगा। कभी कभी हम किसी से प्रेम करते हैं ना तो अपने प्रेम का प्रमाण देते हैं, हाँ कि हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं तुम्हें नहीं पता। लेकिन माँ ने कहा कि तुम्हें ऐसा पति मिलेगा जो तुम्हारे प्रेम को समझेगा। और भैया आज माँ ने आशीर्वाद ली, खसीमाल मूर्ति मुस्कानी, माला नीचे टूट करके गिरी है मेरी माँ ने उठा करके। और मानो आज दशा यही हुई कि आज धनुष यज्ञ है और भगवान राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी को आमंत्रण किया गया धनुष यज्ञ में। राजा दशरथ ने स्वयं, राजा जनक ने स्वयं स्वागत किया है, हाँ पूरे अवलोकन करवाया पूरे राज्य का, हाँ धनुष रखा हुआ है वहां का अवलोकन कराया सब जगह। महाराज यहाँ पे धनुष, यहाँ पे पहले धनुष रखा हुआ था, मेरी 6 साल की बेटी सीता ने यहाँ से धनुष उठा करके यहाँ रखा, शिव का धनुष है ये मणिकृत मंडप। जब देखा ना विश्वामित्र जी ने, वाह कितना बढ़िया, कितना सुंदर, दिव्य, अति दिव्य। हाँ मतलब समझ रहे हैं आप? सबसे बात बताएं, किसी को मत बोलना, किसी के घर जब जाओ ना तो उनका घर कैसा भी हो खूब तारीफ किया करो। हाँ अगर तारीफ नहीं करोगे तो चाय तक मिलने वाले, खूब तारीफ करना चाहिए। उनके बाद घर पहुंच करके भले ही फोन करना, हाँ साहू जी थोड़ा घर का एक चीज ठीक करवा लेना, हाँ ये तो नल थोड़ा बह रहा है, पहले मत कहना। तो मैं निवेदन करूं, और सब मंचन से मंच अधिक, सबसे ऊंचा मंच प्रदान किया गया और सब राजाओं ने धनुष तोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ की, लेकिन कोई धनुष तोड़ नहीं पाया। आप सब कथा जानते हैं,
देखो शंभू का धनुष कैसा है, शंभु सरासन डिगई न कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। भगवान शिव का धनुष ऐसा है, जिस प्रकार से कामी पुरुष सती कमने को डिगा नहीं सकता, उसी प्रकार से भगवान शिव के धनुष को कोई कामी राजा हटा नहीं सके। हाँ। और भैया राजा भी बड़े चतुर थे, भगवान गणेश को सुमिरन करते थे। भगवान धनुष टूट जाता, 1 किलो लड्डू चढ़ाता, और फिर क्या कहते थे, मुझसे नहीं टूटे ना तो किसी से मत टूटना, 10 किलो चढ़ाऊंगा। अब भगवान कम क्यों रहेंगे कि ज्यादा क्यों रहेंगे? यही दशा होती गई, कोई धनुष तोड़ नहीं पाया। अंत में राजा जनक ने कह दिया, मैं समझ गया वीर विहीन वही मैं जाना, इस संसार में कोई भी छत्राणी का दूध नहीं पिया है, पूरी पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। जैसे आए हो वैसे चले जाओ, सब चले जाओ। बड़ा बड़ा लगा। हाँ? अब बताओ, छत्राणी का दूध नहीं पिया, दूध की जब चर्चा होगी तो सांप चुप बैठेगा। भगवान शेषावतारी लक्ष्मण जी खड़े हुए, लक्ष्मण जी ने कहा, विचार करके बात करिए जनक। अनुचित वाणी जहां रघुवंशी बैठे हो, ऐसी अनुचित वाणी किसी ने नहीं कही थी आज तक। अरे सले गड़े धनुष की बात करते हो, तोड़ो छत्र दंड जमी, कमल के नाल के समान धनुष उठा करके 100 योजन चला जाऊंगा, पूरे पृथ्वी को फोड़ फाड़ डालूंगा। अब बताओ भैया, अब सब डर गए, पूरा पृथ्वी फूट जाएगा, पूरा पृथ्वी फूट जाएगा। एक दो पागल घूम रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। एक पागल कहता है, अभी स्काईलिफ्ट गिरने वाला है इंडिया में, पूरा इंडिया, कहां पे गिरेगा, क्या होगा? तो दूसरे पागल ने कहा, हमें क्या मतलब, हम तो भारत में रहते हैं। विचार करने लगे, पूरी पृथ्वी जब टूट जाएगी तो हम बचेंगे। तो सब सारी बातें लक्ष्मण ने कही, लेकिन क्रोध किया, लेकिन क्रोध में भी विवेक जीवित है। सब करूंगा, तोड़ डालूंगा, फोड़ डालूंगा, लेकिन भगवान के प्रताप से करूंगा, तब प्रताप रघुनाथ। क्रोध के आवेश में हम अपना धर्म खो बैठते हैं, लेकिन क्रोध के आवेश में धर्म नहीं खोना भैया। हाँ, राम जी तो डर रहे थे, जानते हो ना लक्ष्मण को, खूब क्रोध में गया है, तोड़ ना दे, शादी हमें करनी है। अब गुस्सा में कुछ भी कर सकता है व्यक्ति। भगवान राम ने लक्ष्मण को इधर बैठ। हाँ, और जब बगल में बैठा ना, लक्ष्मण जी को खूब समझाया, कहा इतना गुस्सा ठीक नहीं, दूसरी जगह है। और क्या कह रहे थे तुम? जनक कह जनक जिन अनुचित बानी, अरे आगे श्री लगा लेते, पीछे जी लगा लेते, तुम सीधे जनक में उतर गए। होने वाले ससुर है हमारे, पहले से संबंध खराब कर रहे हो। गुरुजी सब समझ गए, समय देख लिया, समय देखा है, और समय को देख करके आदेश किया। समय क्यों देखा गया, बहुत सारी बातें हैं। हाँ, रामचरितमानस के हर प्रसंग में गूढ़ रहस्य छिपे हुए। विश्वामित्र समय शुभ जाने, विश्वामित्र समय शुभ जाने, शुभ समय जान करके गुरुजी ने आज्ञा दी, और भगवान राम से कहा, उठहु राम भंजन भव चापा, उठहु राम भंजन भव चापा, ओ मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। भगवान राम जी ने आज्ञा सुनी, गुरुदेव भगवान के वंदन किया, प्रणाम किया, सभी ऋषि मुनि महात्माओं को, सभी ब्राह्मणों के चरणों में नतमस्तक हुए। राम जी चल रहे हैं जैसे गज हाथी चलता है। माँ सुने ना विचार करने लगी, राजा का दिमाग तो ठीक है, बड़े बड़े राजाओं से यह धनुष खिसका तक नहीं, और एक सुकुमार बालक को, राम जी कितने सुकुमार थे बताएं। राम जी अपने हाथ में फूल की डलिया लिए हुए थे, वह भी उनको भारी लग रहा था, उनके कान के समीप से पसीना टपक रहा था, इतने सुकुमार राम जी चल रहे हैं। मां मैना ने कहा, समझाओ राजा को। समझाया गया, इन्होंने ताड़का का वध किया है। हाँ।
माँ जानकी ने भगवान से प्रार्थना की, किससे? सीधे गौरी मैया से। पार्वती जी से कहा कि मैया आपके कहने में आपके पति रहते हैं, आपके स्वामी हैं शंकर जी और शिव जी का धनुष है। शिव जी से कहिए मैया कि धनुष को हल्का कर दे, प्रभु जा रहे हैं उठाने के लिए। माँ पार्वती ने कहा फिर हल्का कर दे तो फिर धनुष के भार को कहाँ रखेंगे? माँ सीता ने कहा धनुष के भार को ये जितने हल्के राजा है ना, जो बार बार उठ रहे हैं, मैं तोड़ दूंगा मैं तोड़ दूंगा, इनके सर पे डाल दूंगा। जो हल्के लोग रहते हैं ना भैया, वो लोग यही कहते हैं हम कर देते हैं। और भगवान राम जी गए, गुरुदेव को प्रणाम किया, भगवान शिव के धनुष की एक परिक्रमा की, प्रणाम किया और एक बिजली सा चमका है। अरे दम के दामिनी जिमी जब लयमो बोली धनु धनु मंडप सब गए, लेत चढ़ावत कैसत गाड़े काहू सब तारे। अरे चन राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर। भगवान ने धनुष को तोड़ा है, ना आकाश में तोड़ा ना पाताल में तोड़ा। अरे कहीं छन राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, कहीं छन राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर। दधी जी की हड्डी से यह धनुष बनाया गया था, पशुपाशास्त्रांग का बाण बनाया गया था, पिनाक बनाया गया था और वज्र बनाया गया था। पहले वज्र बना, फिर यह पिनाक बना, फिर पाशुपाता स्नान का बाण बड़ा, मध्य में धनुष बना था। अरे ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर। सबसे पहले परशुराम जी आए, बाद में राम आए, फिर उसके बाद बलराम आए। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन घोर कठोर। रवि बजी बाजी तज मार के चले, चिखराई दिन गज ढोल गई मई ढोल खोल। सूर्य सूर्य मुनि करे गान, दिन नहीं सकल विकल विचार, को दंड तुलसी राम तुलसी जयति वचन उचार। और जैसे मध्य को खींचा, धनुष दो भाग में विभाजित हो गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। धनुष टूटा, सतानंद मुनि ने देखा, जनक से कहा कि जल्दी भेजो वरमाला डालने के लिए। और भैया मेरी माँ चलने लगी, लेके माला जनक की दुलारी चली, संग में सखियों की सिया सुकुमारी चली। बड़ी सुंदर सुंदर भजन है। और समय भी हो चुका है, आइए 10 मिनट। आज हमारे आयोजक समिति पहुंचे हुए थे, दूर से जो आते हैं उनको थोड़ा विलंब होता है जाने के लिए। बहुत कम समय में आइए भगवान के राज तिलक की स्थापना करेंगे। आज भगवान झुक नहीं रहे हैं, ऐसे अकड़े भगवान। सखियां कहती है झुक जई हो तनिक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी। बड़ा सुंदर सुंदर भाव है भैया। भगवान झुक नहीं रहे थे तो लक्ष्मण जी को कहा सखियों ने, ए चल इधर आ, भाई का प्रणाम कर। लक्ष्मण जी ने कहा ये कौन सा नियम है? कहा ये मिथिला का नियम है। जिस समय वरमाला डालते हैं उस समय भाई प्रणाम करते हैं, इससे क्या होगा, तुम्हारे भाई की आयु बढ़ेगी। लक्ष्मण जी ने दंडवत प्रणाम किया, भैया। और जैसे राम जी ने झुक करके उठाया, उठो भैया। सखियों ने कहा सीता डाल दे, और मेरी माँ ने राम जी के झुकने पर माला डाल दी। और सियावर रामचंद्र की
भगवान राम जी माँ सीता के हो गए, सुंदर विवाह हुए। हाँ, विवाह के बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं मेरे भाई बहन। देखो, विवाह आया, बारात आया, बिना दुल्हा के बारात आया है। राम जी तो पहले से ससुराल में हैं और बिना दूल्हा। अच्छा बताओ, बिना दूल्हा की बारात देखा है आपने? राम जी की बारात थी। सब पूछते थे ना दूल्हा कहाँ है, तो आगे वाले कहते थे पीछे है। पीछे वाले से पूछे दूल्हा कहाँ है, कहते बीच में है। बीच वाले फिर आगे वाले को भेजे। हाँ, अब एक गांव में लोगों ने घेर लिया, सच सच बताओ दूल्हा कहाँ है? दशरथ जी ने कहा गुरुजी फंस गए, किसको दूल्हा बनाए? सहरा रखे हो? हाँ, भरत जी को बुला करके सहरा पहनाया गया। कहा कि यहां से अयोध्या जाने तक दूल्हा तुम ही रहोगे। हाँ, सब विधि भरत सराहन जोगो, सभी विधियों में भरत सराहने योग्य था, राम की ही तरह। भगवान का विवाह हुआ है और भैया विवाह के बड़ी सुंदर भाव। चारों भाइयों का विवाह, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह माँ सीता श्रुतकीरति मांडवी उर्मिला के साथ हुआ। जब राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद मनाए, खूब उत्सव मनाया गया। भगवान विवाह होकर के जब आए हैं, लेकिन मंथरा के कारण माँ कई कारण बनी, अपितु भगवान राम को तो वनवास जाना ही था। कारण बनाया गया कई मंथरा को। भगवान 14 साल के लिए वनवास जाते हैं। 14 वर्ष राम वनवास जाते हैं, और वनवास केवल राम के लिए नहीं मांगा था कई ने, वनवास तो तीनों के लिए मांगा था। दर्शन करिएगा, तापस बेस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तपसी के बेस में राम जी को तापस बेस विशेष शेषनाग के रूप में लक्ष्मण जी, और उदासी, वो दासी कौन? जो भगवान की अर्धांगिनी, जो जीवन भर उनकी दासता स्वीकार करके रखी है तीनों के लिए। और आज वनवास गए हैं, सुमंत को भेजा गया। सुमंत राम जी को लेकर के गए, अवधपुरी भी पीछे पीछे गए, अवधपुरी वासी भी साथ गए, जहां राम तहा अवध निवासा। राम जी गए हैं, तमसा नदी के तट पर राम जी ठहरे हैं। जब सब सो गए अयोध्यावासी, तो सुमंत ने रथ ऐसा चलाया, राम लक्ष्मण जानकी रथ पर बैठ करके दूर निकल गए। लक्ष्मण जी रोने लगे। माँ ने कहा कि माँ की याद आ रही है लक्ष्मण। माँ सीता ने कहा कि माँ की याद आ रही है। लक्ष्मण ने कहा कि नहीं माँ की याद नहीं, आप माँ हैं और मेरे पिता मेरे साथ है, तो मुझे किसकी याद आएगी? बस एक ही भूल हो गई, इन अवधवासियों से ये सो गए। और आज मैं समझ गया कि भगवान जो सो जाते हैं उनको छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं पूरे 14 साल के वनवास में नहीं सोऊंगा। और हम जो कहते हैं ना भैया, लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगी थी, हा? किसी में मजाल जो लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा सके राम के रहते हुए, कोई बाल बांका कर सके लक्ष्मण का? अरे मेरे राम जी ने विचार किया था, मेरा भाई 14 साल से सोया नहीं है, एक रात मेरी गोद में सो जाए, ये राम की लीला थी। सीत की चाक सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भैया आगे पंचवटी प्रवास करते हैं। सुमंत ने आकर के राजा दशरथ को बताया, राजा दशरथ का निर्वाण होना। पंचवटी में भगवान रहने लगे। मेरे भाई बहन, भरत जी आकर के अपने माताओं को साथ लेकर के गए चित्रकूट गए भगवान को लिवाने के लिए। भगवान ने अपनी चरण पादुका दी, ला करके अयोध्या में स्थापित किया। पंचवटी में भगवान वास करते हैं। शूर्पणखा का आगमन होना, नाक कान कट गए शूर्पणखा के। नाक कान काटा नहीं, स्वयं कट गए। जो स्त्री अपने विवाह की चर्चा पराये पुरुष से करे जा करके, उनके नाक कान तो पहले ही कट जाते हैं। नाक कान कटे। और दूसरी दृष्टि, शूर्पणखा के पति थे जिनका नाम था विद्युत जीवा, जिनको रावण ने धोखे से मरवा डाला था। इसी चीज का बदला लेने के लिए शूर्पणखा ने ये कार्य किया। रावण ने आकर के सीता जी का हरण किया, और राम लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए कबंध का उद्धार हुआ। माँ सबरी को नौधा भक्ति बताई। माँ सबरी ने पंपा सर जाहु रघुराया, पंपा सर भेजा गया। रास्ते में नारद जी मिले, हनुमान जी से भेंट हुई है। हनुमान जी अपने दोनों कंधे पर बिठा करके सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव से मित्रता हुई, अग्नि को साक्षी मान करके भगवान ने बाली का वध किया है। राम जी के कहे अनुसार
हनुमान जी और आदि बंदर भालुओं को भेजा गया पता लगाने के लिए, और अंगूठी हनुमान को दिया। हाँ, काम करने वाले जो होते हैं ना वो दिखते अलग से हैं। हाँ, आप देखेंगे कोई जब काम करता है ना आपके घर में तो अलग से नजर आएंगे, यही करेगा काम, और बाकी तो घूमने वाले रहते हैं। आपके घर जब कोई शादी होता है ना, मैं आपको बताएं, अगर लाइट गोल हो गए, क्षमा करिएगा, जो फूफा जी होते ना, फूफा जी और जीजा जी हैं, हमें नहीं बोला गया था, हमें बोलते तुरंत जनरेटर आ जाता है। टीका टिप्पणी करने वाले बहुत मिलेंगे आप, लेकिन काम करने वाले अलग नजर आते हैं। कुछ लोग हमसे बात कह रहे थे कि गुरुजी समिति में सदस्य बहुत हैं लेकिन करने वाले कम हैं। एक बात मैं आप सबसे कहूं, भगवान ने उन 50 में आप 5 को ही चुना है। सब तो हैं लेकिन आप ही हैं जो हनुमान बन सकते हैं, क्योंकि भगवान का चुनाव है। मैं प्रार्थना करूं आप सबसे, और जब हम कोई समिति का गठन करते हैं ना, तो हमें ये बात जरूर पता रहनी चाहिए, ये जिम्मेवारी होनी चाहिए कि हम ही स्वयं आगे आए, हम स्वयं आगे आकर इस कार्य को करें, क्योंकि राम काज करने वाला हनुमान ही होता है। हाँ, भगवान ने आपको चुना है, ये कोई कम बड़ी बात नहीं है भैया। हाँ, लाखों लोग हैं, ये भगवान की कृपा समझिएगा। आपको चुना भगवान ने, और कभी ना फ्रस्ट्रेट मत होना, कभी ना हतोत्साहित मत होना। आपके साथ वो है, उस अदृश्य शक्ति आपके साथ है। आप आगे बढ़ते चलो, हर कार्य सिद्ध होता चलेगा। हाँ, वो साथ है आपके। प्रभु जब साथ है तो चिंता किसी बात की मत करिएगा। आगे कथा आती है कि मां सीता का खबर जनाया गया, लंका को जलाया गया। आज भगवान को चूड़ामणि ला करके दिया। भगवान हनुमान जी ने कहा प्रभु जल्दी चलना है, सागर के समीप पहुंचे हैं। लिंग थाप करे विधिवत पूजा, भगवान शिव की स्थापना की भगवान राम ने। बोले रामेश्वर भगवान की जय। भगवान शिव जी की स्थापना हुई, 5 दिन में सेतु बंधन हुआ। राम सेतु, राम सेतु, राम सेतु है, राम से हम हैं, राम सेतु है। राम सेतु का निर्माण जिस दिन हो जाएगा ना भैया, उस दिन राम राज्य की स्थापना होगी। राम सेतु बना और भगवान राम जी सभी बंदर भालुओं के साथ गए लंका। लंका कांड प्रारंभ हुआ। लंका कांड युद्ध का कांड है, युद्ध प्रारंभ हुई है। भगवान ने मेघनाद का वध किया, कुंभकर्ण का वध किया। रावण सन्मुख आया है और रावण मरता नहीं है। विभीषण ने कहा कि प्रभु इनके नाभि में अमृत का कुंड है, इनको सुखा दो। और भगवान ने 31 बाण संधाने, खींची सरासन स्तवन लगी, छाड़े सरी 31 रघुनायक सायक चले, मानव काल फनी से सर्प के समान फुक्कार मारते हुए बाण गया है। 20 भुजाओं को काट करके गिराया, 10 सर को काट करके गिराया। एक बाण मध्य में लगा, पेट पर वह बाण लगी है। रावण धराशाही जमीन पर गिरा। हाय राम रण पधारी, बोले रावण मर्दन भगवान की जय। रावण की मृत्यु हुई, पुष्पक विमान लाया गया, मां सीता को बंधन मुक्त कराया गया। मां सीता बैठे हैं, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो। भगवान हनुमान जी साथ चलने लगे। और भैया आज भगवान पहुंचे हैं अवध, और अवध में पता है कि भगवान राम आ रहे हैं। हाँ। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरंत दिव्य सिंहासन मान। 22 जनवरी को भगवान राम राज्य की परिकल्पना पूर्ण हुई है। और आज हम धनोरा में भी, ऐसे तो 22 जनवरी को राजा राम जी बैठ चुके हैं, लेकिन कथा के मध्य में आइए हम भगवान राम जी को बिठाएं और बड़े भाव के साथ।
हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, हो दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, हो मेरी झोपड़ी के बाग मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बैठे रहिएगा, झोपड़ी खड़े नहीं होंगे, बैठे रहिएगा। खुल जाएंगे, राम आएंगे। बैठे बैठे दोनों हाथ पसार करके अपनी जगह पे आनंद मनाते हुए इस भजन को सब गाइएगा, ठीक है? सब राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम। और देख रहे हो, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला ओ मेरे जन्मों के मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे।
पहले ना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी। हो मीठे मीठे उन्हें भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे उन्हें भजन सुनाऊंगी। वो मेरी जिंदगी के ओ मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बागाज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे, राम सभी गाली गाली मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। ओ माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग लाएंगे, राम आएंगे। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग लाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे। खाली जगह जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सजाए दो गए को गुलशन सा, सजाए दो गए को गुलशन सा, अवध में राम आए। सजाए दो गए को गुलशन सा, अवध में राम आए। ओ अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। ओ अवध में राम आए हैं। अवध में राम ऐसे दोनों हाथ मसार करके सीधे जिनको आनंद है भगवान की राज तिलक में, वो जरा दोनों हाथ ऊपर करेंगे, कहेंगे जय जय श्री राम। थोड़ा जोर से कहिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और बड़े भाव के साथ सजाए दो गए को गुलशन सा, सजाए दो गए को गुलशन सा, सजाए दो गए को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा। अवध में राम आए। सजा दो को गुलशन सा, अवध में राम आए। ओ सजाए दो गए को गुलशन सा, अवध में राम आए। को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए। अवध में राम आए हैं। एक बार दोनों हाथ पसार करके थोड़ी आनंद से
जय जय श्री राम बोलो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम बोलो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम बोलो, जय जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय जय श्री राम, ओ जय जय श्री राम बोलो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम बोलो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम बोलो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम बोलो, जय जय श्री राम। ओ मेरे राजा राम बोलो, मेरे राजा राम, ओ मेरे राजा राम बोलो, मेरे राजा राम, मेरे राजा राम बोलो, मेरे राजा राम, बोलो राम 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 बोलो, राम 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 बोलो राम 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 बोलो, राम राम राम, बोलो राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, बोलो राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, बोलो राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राजा रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की, सरयू नदी की, हनुमान गढ़ी की, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान राघवेंद्र चरणों के, राघवेंद्र जी के श्री चरणों पर वंदन करूं। भगवान शिव ने उमा से कहा, उमा यह भगवान के राज तिलक की कथा मैं तो तुम्हारे सामने रखा। जो भगवान के इस राज तिलक की कथा को श्रवण करता है, देखता है, उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। आप और हम सब बड़भागी हैं 22 जनवरी को भगवान को राम राजा सरकार बनते हुए देखे और आज धनोरा में भी राम राज्य की स्थापना हुई। मैं भगवान से प्रार्थना करूं यह धनोरा ग्राम समस्त क्षेत्र भगवान राम के आदर्शों पर चढ़ने वाला हो। भगवान राम की कृपा सदैव इस गांव पर, इस क्षेत्र पर बना रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी विराम दूं। वाक्य को पुष्पांजलि आज की समस्त कथाओं को भगवान गोविंद के चरणों पर, श्री हनुमान जी के चरणों पर, भगवान श्री कुंजेश्वर महादेव के श्री चरणों पर, मां दंतेश्वरी बूढ़ा देव जी के श्री चरणों पर अर्पित करूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। श्री राधे। नमः शिवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री निकुंजेश्वराय नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधा वल्लभो विजयते तरा।
वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताये पतये नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोस्था पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुति नमते राक्षसान्तकम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल जस जो दायक फले चार। सिया राम मैं सब जग जाने करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा, एक स्वर में प्रार्थना हृदय से। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भेद भाव छोड़े सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। बसे संसार सब दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी
भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पुत्र निधान से वंचित रहे न कोई। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर। राग देश से चित्त मेरा हो सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममदेश। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पाप से हमें बचाए करके दया दया। अपना भक्त बनाएंगे सबको करो निहार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। जय जय श्री गिरिजारमण जय जय भूप किशोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु जय गणपति चित चोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु जय गणपति चित चोर। श्री निकुंजेश्वर महादेव की जय श्री विश्वनाथ भगवान की जय श्री शिव महापुराण की जय श्री रामकृष्ण देव की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय जगत गुरु करपात्रे जी महाराज की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री राधे निकुंजाश्रम की श्री रोहिणी गवधाम की जय आदि शक्ति दंतेश्वरी मैया की जय श्री बूढ़ा देव भगवान की हिंदू सनातन धर्म की धनोरा ग्राम की ग्राम के समस्त देवी देवताओं की अपने अपने माता पिता की सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
देवादिदेव अनंत अजन्मा सर्वव्यापक निर्गुण निराकार जगताधार जीव के जीवन से त्रेताप को हरण करने वाले भक्तों के जीवन में अपनी कृपा रूपी छाया प्रदान करने वाले षट विकार को हृदय में प्रवेश करके उन विकारों का निवारण करने वाले भगवान श्री निकुंजेश्वर महादेव जी के असीम कृपा, मेरे परमाराध्य मेरे प्राण स्वरूप श्री राधा वल्लभ सरकार के सहज कृपा, श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के विशेष कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ का पवित्र नगरी कोंडागांव जिला के अंतर्गत स्थित जिस नगर को, जिस ग्राम को धर्म की नगरी कही जाती है, ऐसे पवित्र ग्राम धनोरा में श्री शिव महापुराण के इन उत्सव में मेरे व्यासपीठ आप सबका स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के आयोजक समस्त आयोजक समिति के सदस्यगण, समस्त ग्रामवासी, समस्त क्षेत्रवासी, उपस्थित समस्त मेरी माताएं, मेरी बहनें, नन्हे नन्हे बाल गोपाल, आसपास क्षेत्र से पधारे हुए भगवान के अनुग्रह विग्रह स्वरूप सभी आदरणीय संत वृंद, मेरे भाईजन, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंजपत चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्री शिव महापुराण में अपने जीवन का यथार्थ लाभ लेने के लिए उपस्थित हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूं और आप सबके हृदय में जो भगवान शिव के चरणों के प्रति अनन्यता बनी हुई है, उनको मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आइए अपने मन, वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय ले। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। हाँ, एक बार सभी कह लीजिएगा हर हर, थोड़ा जोर से कह लीजिए हर 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 हर, और भगवान का बड़े भाव के साथ नाम जपते रहो और भगवान से कृपा की भीख मांगते रहिए। दयालो दया करो, कृपालो कृपा करो, दयालो दया करो, कृपालो कृपा करो। हो मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालो दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालो दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालो दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालो दया करो, दयालो दया करो, दयालो दया करो, दयालो दया। गा लीजिएगा सभी बड़े भाव से। कृपालो कृपा करो, दयालो दया करो, कृपालो कृपा करो। हो मेरे बन गए बिगड़े काम, दयालो दया करो, मेरे बन गए बिगड़े काम, दयालो दया करो,
दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा शिव नाम, दयालु दया करो। गाली से मेरे भाई द्वारे खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। मेरे साथ गुनगुनाइए, मेरे साथ गाइए। मैं प्रयास करता हूं कि सरल से सरल जो आपको समझ में आए वही प्रयास रहता है मेरा। तो मेरे साथ अंतर इतना ही समझिए मेरे भाई बहन, आप नीचे बैठे हमें ऊपर बिठा दिया है, आप में हम में कोई अंतर नहीं है, इसलिए बड़े भाव के। द्वारे खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। द्वारे खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। हो अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। पूरन होवे सब काम, दयालु दया करो। पूरन होवे सब काम, दयालु दया करो। हो मैं तो जपो सदा शिव नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा शिव नाम, गाली जगह थोड़े हाथ पसारे करके थोड़ी आनंद से साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना। जीवन में सत्संग साधुओं का संग से बढ़कर के और कोई संग नहीं है भैया। आपके जीवन में अगर व्यथा ने प्रवेश कर लिया है तो संतों के साथ रहना सीख जाइए, बस आपके जीवन की व्यथा दूर हो जाएगी। और भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु सदैव मेरा मन संतों के चरणों में लगा रहे, संतों का संग जीवन भर करता रहा। साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना। हो अपने नाम की रंगत देना, अपने नाम की रंगत देना। हो अपने नाम की रंगत देना। अपने नाम की रंगत देना। मुझे दास बना लो भगवान, दयालु दया करो। 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 ओ मैं तो जपूं सदा शिव नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा शिव नाम, दयालु दया। गाली जी बड़े भाव से।
मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो, ओ मुझको अपना रूप लखा दो, मुझको अपना रूप लखा दो, हाँ मुझको अपना रूप लखा दो, मुझको अपना रूप लखा दो। मुझे पहुँचा दो निज धाम, दयालो दया करो, मुझे पहुँचा दो निज धाम, दयालो दया करो, ओ मुझे पहुँचा दो निज धाम, दयालो दया करो, मुझे पहुँचा दो निज धाम, दयालो दया करो। ओ मैं तुझको सदा शिव नाम, दयालो दया करो, सदा शिव नाम, दयालो दया दयालो दया करो, दयालो दया करो। गाइएगा। दयालु दया करो, ओ दयालो दया करो, कृपालो कृपा करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। ओ मेरे बन गए बिगड़े, दयालो दया करो, मेरे बन गए बिगड़े, दयालु दया करो, ओ मेरे बन गए बिगड़े काम, दयालो दया करो। मेरे बन गए बिगड़े काम। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ प्रसार करके 2 मिनट की थोड़ी अंदर मस्ती से पीछे वाले काली जी के 2 मिनट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम निकुंजेश्वराय, ओम निकुंजेश्वराय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, गाइए सभी बड़े भाव से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, गाइए बड़े भाव से। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले निकुंजेश्वर महादेव की जय, श्री बूढ़ादेव भगवान की जय, श्री दंतेश्वरी मैया की जय, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे बन गए बिगड़े काम, दयालु दया करो। गाइए मेरे साथ। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो।
दयालो करो कृपालो दयालो दया करो कृपालो कृपा करो दयालो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालो दयालो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम बोले विश्वनाथ भगवान की जय। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है तू मेरा है मैं किसका हूँ यही बदला छुपा लोगे तो क्या होगा। अजामिल गिद्ध गणिका जिस दया गंगा से तरते हैं उसी में बिंदु सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा। प्रभु आप तो दयालु हैं कृपालु हैं। अजामिल को तारा कुब्जा को तारा हरिश्चंद्र को तारा है अर्जुन को बारा है। प्रभु ये सब आपके भक्त हुए। तारो ध्रुव तारो जिन बाला पनगारो है तारो प्रहलाद तारो विभीषण को तारो है तारो अर्जुन को जिन धर्म ना विसारो है। प्रभु ये तो आपके भक्त थे। अरे भक्त को तारो तो किन पर एहसान कियो मुझ जैसे पापी को तारो तो तारीबो तुम्हारो है। प्रभु आपने सबको तारा ये आपके नाम लेने वाले थे। ये पुण्यात्मा थे ये धर्मात्मा हुए लेकिन मुझ जैसे पापी को आप तारो प्रभु। मैं पशु पावरे पाव कलेवर तुम पर पुरुष प्रमाण प्रदोष है। मैं मति मंद बिसारो है तो जो बिसारो तो बरोबर होत है। हम में तुम में बस भेद यही हम नर हैं तुम नारायण हो हम हैं संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों। प्रभु हे दयावान हे दयालु हम आपको भूले बैठे हैं हम आपको बिसरे बैठे हैं। प्रभु आप ऐसी भक्ति दे दीजिए ऐसी रति दे दीजिए ऐसा भजन का ढंग दे दीजिए कि जीवन भर आपकी सूरती आपका प्रेम आपकी याद इस हृदय से न जाए। भक्त भगवान से यही मांगता है। भक्त यही कहता है प्रभु आपकी याद जीवन भर बनी रहे। सोते जागते उड़ते बैठते खाते पीते बस आप याद आते रहे। एक बात कहूं मैं आपसे आप जो कर्म करते हैं हम जो कर्म करते हैं ना भैया अगर वो कर्म भगवान को याद करते हुए कर रहे हैं तो वही कर्म आपका धर्म बन जाता है। आप भोजन भी बना रहे हैं हमारी माताएं अगर भोजन बनाते बनाते भी ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हैं या भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया जा रहा है यह गुरु मंत्र का जप किया जा रहा है तो वो कर्म कर्म नहीं कहलाएगा वो कर्म आपका धर्म हो जाएगा।
सीधी सीधी बात आप सबसे कहूं, भगवान के भजन के लिए अलग से समय निकाल के बैठने की जरूरत नहीं। जो हम क्रिया कर रहे हैं यही भगवान से जुड़ जाए, बस हमारी यही क्रिया धर्म बन जाएगा। जो कहते हैं ना भैया समय नहीं निकल पाता, पंडित जी क्या कहे, सुबह से बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए टिफिन बनाना पड़ता है, स्वामी ड्यूटी जाते हैं उनके लिए टिफिन बनाना पड़ता है, घर का काम ही इतना हो जाता है। देखो जो ये कहता है ना कि हमें फुर्सत नहीं है, एक बात कहें आप सबसे, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। जब तक जिंदगी है कोई फुर्सत नहीं है भैया, किसी के पास फुर्सत नहीं है। कोई आदमी अकेला भी बैठा है तो भी सोच रहा है कुछ, लेकिन व्यस्त रहिए। मैं ये नहीं कहता कि व्यस्त रहना बुरा है, व्यस्त रहिए, लेकिन अस्त व्यस्त मत रहिए। फुर्सत उन्हीं को नहीं निकल पाता जो अस्त व्यस्त रहता है। एक काम सही समय में नहीं कर पाता, फुर्सत उन्हीं को नहीं निकल पाता। इसलिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, नाम लेते रहिए, नाम जपते रहो, काम करते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो। नाम धन का खजाना लुटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। नाम बढ़ा दो मेरे भाई बहन। अगर माया आपको घेर रही है, समझ लेना हमारे जीवन में भगवान के नाम की कमी आने लगी है। माया अगर प्रभावित कर रहा है हमें, माया विचलित कर रहा है, इसका अर्थ यह है कि आप भगवान से दूर होते जा रहे हैं। माया से दूर रहने का प्रयास करिएगा। और माया है क्या? मैं और मोर तोरे तय माया, यही माया है। ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मैं हूं, ये तुम हो। पहले के लोग क्या करते थे, क्या कहते थे भैया? हाँ, तुम्हारा तुम्हारा ही है और मेरा भी तुम्हारा है। फिर युग बदला, फिर थोड़ी युग बदली तो क्या कहने लगे लोग? तुम्हारा तुम्हारा है और मेरा मेरा है। अब युग और बदल गया, क्या कहते हैं लोग? मेरा मेरा है और तुम्हारा भी, वो भी मेरा ही है। लोभ बढ़ चुका है, लालच बढ़ चुकी है, हृदय में प्रलोभन उदित होने लगा है। जितना अधिक लोभ हो रहा है उतना अधिक लालच बढ़ रही है। और एक निवेदन करूं आप सबसे, परम आदरणीय संत ओझा जी कहते हैं, जहां लालच होता है वहां भक्ति का कोई स्थान नहीं होता है। हाँ? जहां लोभ होता है वहां भक्ति का कोई स्थान नहीं होता है। इसलिए भगवान से प्रेम करिए। हाँ, सब छोड़ करके भगवान से प्रेम करिए। और क्या करना है? छल छोड़ करके। हाँ, एक बहुत सुंदर सूत्र दिया, भगवान का भजन कैसे करना है, भगवान राम के भक्त के लक्षण क्या है। हाँ, मानस में गोस्वामी जी ने लक्षण बताया, सीधी सीधी एक ही चौपाई में लक्षण बता दे। क्या लक्षण है? बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो, 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 बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो। राम भगत करे लक्षण हे हो, राम भगत करे लक्षण हे हो, राम भगत करे
लक्षण ये हो। राम भगत कर लक्षण ये हो। बिनु चले विश्वनाथ पद ने हो। विश्वनाथ पद ने हो। बिनु चले विश्वनाथ, बिनु चले विश्वनाथ, बिनु चले विश्वनाथ पद ने हो। राम भगत कर लक्षण ए हो। भगवान के भजन छल छोड़ करके करना ही भगवान के भक्त का लक्षण है। हाँ, भगवान का भजन करना है छल छोड़ करके, कपट छोड़ करके, दम्भ छोड़ करके, अभिमान से परे रह करके। हाँ, देखो भगवान की पूजा भी करना चाहिए ना, कंपटीशन में नहीं करना चाहिए। हाँ, भजन भी करे तो कंपटीशन ना करे। हाँ, जैसा रहा है वैसा करिए, अपने स्वभाव से भजन करिए, प्रभाव से भजन नहीं करना कभी जीवन में, न किसी के प्रभाव से भक्ति करना। इसने अगर 3 बिल्व पत्र चढ़ाए तो मैं 11 चढ़ाऊंगा, इसलिए चढ़ाऊंगा कि सबको बताना इन्होंने 3 ही चढ़ाए, मैंने 11 चढ़ाए। हाँ, भजन इसलिए नहीं करना है कि ये गा रहा है इनसे भी अच्छा मैं गाऊंगा, इनसे अच्छा बजाऊंगा। नहीं भैया, ये भक्त के लक्षण नहीं है। हाँ, भक्त का लक्षण है जैसे हो वैसे मिलो। परसों की कथा में हमने सुनी, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभ ऋषि पाही। कौन गए कथा सुनने के लिए? शंभु गए। और शंभु के साथ कोई कौन गए? संग सती जग जननी भवानी। अब विचार करो विशेषण, सती गई है, जग जननी गई है, भवानी गई कथा सुनने के लिए। हाँ। और एक और कथा सुनने के लिए गए, कौन? शंभु गए। अब बताओ, शिव जी में कोई विशेषता नहीं है कथा सुनने जाने में, लेकिन सती जब गई तो संग सती जग जननी अपनी विशेषता गिना रहे हैं। हम भी भक्ति करने जाते हैं ना भैया भगवान की। हाँ, एक जगह कथा चल रही थी तो श्रोता आए हुए थे। अब कुछ नेता रहे होंगे, कुछ पद में रहे होंगे, तो हमारे पास बार बार लिस्ट भेजा जाता था, उनको जाना है जल्दी। हाँ, हमने मने मन कहा जब दर्शन कर लिए तो चले जाते। अगर दर्शन देना है वो बात अलग है, अगर दर्शन देना है। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है, सबकी बात नहीं कर रहा है, कुछ लोग आते ही दर्शन देने के लिए। हाँ, दर्शन करने का उद्देश्य नहीं रहता उनका। हाँ। विश्व हिंदू परिषद रायपुर में कथा हो रही थी। एक घटना मैं आप सबसे शेयर करूं। रायपुर के विधायक थे पुरंदर मिश्रा जी, आप सबको पता होगा। उनसे कहा गया कि 2 शब्द बोलिए। उन्होंने कहा कि कहाँ है, बस प्रणाम किया, दर्शन हो गए। और एक दिन पहले ही उनसे बात हुई थी, जगन्नाथ जी से प्रसादी लेकर के आए थे वो हमारे लिए। और कहा कि महाराज जी, मेरा आने का उद्देश्य इसलिए नहीं था कि मुझे आमंत्रण किया गया है, मैं बस प्रसाद देने आया था आपको, ऐसे समय नहीं मिल पा रहा था। हाँ? कुछ नहीं बोले। एक जगह और कथा हो रही थी तो वहां उनके साथ जो आए थे ना, हाँ, किसी किसी की माइक में बोलने की खूब आदत होती है। एक बार माइक मिला, हाँ, फिर छोड़ते नहीं है। हाँ, तो वो जब स्वागत हुआ उसके बाद फिर उनके जो असिस्टेंट थे उन्होंने कहा 2 शब्द बोलने के लिए बुलाओ। अब 2 शब्द क्या बोले, 10 मिनट बोल गए। कहने का यह नहीं है मेरे भाई बहन, हाँ, श्रेष्ठ को सुनना भी चाहिए। हाँ, हमारे स्वभाव में होना चाहिए। लेकिन हमारे जीवन में जब हम भगवान के सन्मुख जाते हैं तो आप यह भूल जाइए कि आपका पद क्या है,
आपकी हैसियत क्या है, सब भूल जाइए। परमादरणीय परम संत श्री मुरारी बापू जी कहते हैं, मकसदे जिंदगी समझ, कीमते जिंदगी न देख। तुम्हारे जीवन का मकसद क्या है, बस यही समझ। प्रणाम करने आया है, पूजा करने आया है, सर झुकाने आया है तो सर झुका उनके सामने। मकसदे जिंदगी समझ, कीमते जिंदगी न देख। इश्क ही है बंदगी, तो इश्क में बंदगी न देख। तो प्रेम करता है यही काफी है, तो इनकी उपासना करता है यही काफी है। हाँ? एक संत तो यहां तक से कह रहे थे, हाँ एक खुदा है तो इबादत भी है मुमकिन। एक खुदा है तो इबादत भी उनकी की जा सकती है। हाँ एक खुदा है तो इबादत भी है मुमकिन। इस दौर में हर बंदाए नाचीज खुदा है। सब अपने आप को खुदा समझने लगे हैं, हम भगवान। हाँ भगवान की मत रखो, हमारी फोटो रखो। हाँ एक खुदा है तो इबादत भी है मुमकिन। इस दौर में हर बंदाए नाचीज खुदा है। ये गलत कहा है किसी ने कि तेरा पता नहीं है, दरअसल तुम्हें ढूंढने की हद तक कोई ढूंढता नहीं है। वो हद पार किसी ने नहीं किया। अरे कभी हद पार करके तो देखो, इतना प्रेम करो इनसे, मजबूर हो जाए वो तुम्हारे सामने आने के लिए, मजबूर हो जाए तुम्हारे हाथ पकड़ने के लिए, तुम्हें डूबने नहीं देगा। हाँ? मां पार्वती ने कितना तप किया। हाँ? और निश्चय बना लिया था, विवाह करूंगा तो शिव से, वरना कंवारी रह जाऊंगी। और भरोसा कितना 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 कहा गया था। कल की कथा आप सब सुने, सब यीशु ने खूब सुनाया। मत करो शादी, भिखमंगा है, भीख मांग करके जीवन बिताता है। पहली पत्नी को मरवा डाला, अनंग रूप धारण करने वाला, कैलाश में निवास करता है, अशुभनीय वेश है, कपालों की माला धारण करता है, अनेक अनेक बातें। लेकिन आस्था इतनी थी, श्रद्धा इतनी थी। हाँ अरे बात पक्की समझिएगा भैया, अगर आपका प्रेम उनके प्रति है ना, सो ते ही मिले न कछु संदेह हो। संदेह नहीं है उनको प्राप्त करने में, अगर आपका प्रेम सच्चा है। अगर वो नहीं मिल रहा है ना